हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम क्या कहते हैं, माय लिटिल पंपकिन का पार्ट 2 सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने स्टोरी में देखा था व्लांस एंड वेवर्शन का कुछ गुड मोमेंट्स जो कि उन्होंने अपने विलेज में स्पेंड किए थे। देन उसके बाद हमारा जो वांगजी था वो हमारा एब्रोड में चला गया था। इतने सालों के बाद भी वो वापस नहीं लौटा था। एंड विंग जो था ना वो अपने स्कॉलरशिप के बिना पे वांगजी के पीछे पीछे भी अब्रोड चला गया था एंड पढ़ने के लिए भी वो गया था। जैसे वो वहाँ पर पहुँचा था तो उसने लिनसन का फर्स्ट जब देखा ना तो वो थोड़ा शॉक हुआ एंड देन उसके बाद उसने उसको हक कर लिया। वांगजी भी उसको साइलेंटली अपने मेंशन में लेके आ गया। देन उससे कुछ बातें करी, कुछ मोमेंट्स शेयर करी। देन उसके बाद जब विंग ने उसे ये बताया कि वो उसी की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बिहाफ पे जा रहा है, देन वांगजी ने उसे डांटा, मतलब डांटा नहीं, उसे बोल रहे कि वो उस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं जाएगा। उसके लिए वो वांगजी खुद की उसकी यूनिवर्सिटी है ना, उसमें क्या कहते हैं, उसके लिए थोड़ी जगह, मतलब क्या कहते हैं, वो वहाँ पर एडमिशन करवा देगा। जिसमें विंग थोड़ा मतलब अटपिटा, इसमें वियर्डनेस तो उसे फील होती है, लेकिन वो अपनी गर्ल की बात नहीं मुकर सकता था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उनका इतना रेस्पेक्ट करता था। तो यहाँ पर वो मान जाता है एंड लास्ट टाइम वो अपना रूम देखता है। उसके बाद अपने मॉम डैड और किसी वांगजी के जो अंकल थे, मतलब वांगजी के जो फादर थे, उनसे बात करता है। देन उसके बाद वो सो जाता है। तो कुछ ऐसा था हमारा लास्ट के पार्ट का स्टोरी लाइन। और अगर जिसने वो पार्ट नहीं देखा है ना तो वो पहले वो वाला पार्ट देखे आ जाइए, तभी आपको ये स्टोरी का फर्स्ट मेन पॉइंट समझ में आएगा। देन तभी आपको नहीं आगे का स्टोरी का ये वाला पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर ये पार्ट अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू भी देना। क्या कहते हैं, कहानी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें करीबन सुबह के 7 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग का नींद टूट जाता है एंड विंग जैसे ही उठता है ना तो वो देखता है कि वो स्टिल उसी रूम में था। अब विंग को थोड़ा याद आता है कि यहाँ पर वो अपने विलेज में नहीं है और अब वो वांगजी के साथ उसके मेंशन में है, जहाँ पर कल रात की बातें उसके विंग का ना दिमाग में आने लग जाती है एंड विंग के ना फेस में एक छोटा सा स्माइल आ जाता है कि विंग को यकीन नहीं होता इतने सालों के बाद उसने अपनी गगा को देखा। देन उसके बाद उसकी गगा कितने ज़्यादा, मतलब एक विंग को एक अजीब सा ट्विन टाइप का कुछ ना कुछ वियरनेस भी फील हुआ था क्योंकि उसके गगा हमेशा ऐसे पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा वार्म और बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइप के थे, लेकिन उसके गगा की आंखों में उसने खोलना सीखी थी। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो उसको लेकर थोड़ा सा उसे अजीब लगा। देन उसने सोचा कि क्या पता उसके गगा थोड़ा सा तो चेंज हो जाता है ना, इंसान इतना सारा वर्क होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये सब। तो विंग ना उस चीज़ को थोड़ा साइड में रखता है क्योंकि वो ये चीज़ नहीं सोचना चाहता था। उसको इतना मौका मिले अपने गगा के साथ स्पेंड करने का तो वो स्पेंड करेगा। साथ साथ आज उसके कॉलेज का फर्स्ट दिन था जहाँ पर वांगजी खुद ही अपने कॉलेज में वांगजी को विंग को क्या कहते हैं, स्टूडेंट रखने वाला था एंड उसका एडमिशन करवाने वाला था। अब विंग जो था ना वो फटाफट से हमारा क्या कहते हैं खड़ा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है एंड कंफर्टेबल से अभी कपड़े पहन लेता है क्योंकि उसको ना टाइम था अभी उसका क्या कहते हैं 10-11 बजे, ये मतलब वहाँ के जो कॉलेज थे वो खुलते हैं। तो विंग नीचे आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसे वो नीचे आता है तो वो देखता है कि बहुत सारे जो क्या कहते हैं गार्ड्स थे उसे देखकर वो कर रहे थे और कुछ जो वो जैसे मतलब डाइनिंग रूम के पास जाता है तो वहाँ पर ना वो वांगजी को देखता है। वांगजी पहले से बैठ के कुछ डिस्कस कर रहा था हमारे वेंचाओ से, जहाँ पर वांगजी जैसे विंग को देखता है ना तो वो डिस्कशन छोड़ देता है। यहाँ पर जो विंग था वो उसे स्माइल करता है एंड यहाँ पर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। तो वांगजी भी उसे सिंपली गुड मॉर्निंग बोलता है एंड उसको ना साइड में बैठने के लिए एक इशारा दे देता है। तो विंग ना साइड में जाके बैठ जाता है। इधर वांगजी हमारा विंग के लिए सर्व करता है एंड यहाँ पर वांगजी को सर्व करते हुए देखकर वेंचाओ थोड़ा शॉक हो गया था क्योंकि उसके बॉस जो कभी भी किसी को मतलब देखती तक नहीं वो उस लड़के के लिए वो सर्व कर रहे हैं। तो वेंचाओ ना एक छोटा सा स्माइल करता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वांगजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है विंग को एंड यहाँ पर विंग उसके इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेंचाओ बोलता है सर तो फिर मैं अभी लीव लेता हूँ एंड मैं आपको सीधा ऑफिस में मिलूँगा। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो नोट करता है एंड उसके बाद हमारा जो वेंचाओ था वहाँ से लीव ले लेता है। इधर जो विंग था वो यहाँ पर वांगजी को देखता है एंड बोलता है गगा। तो यहाँ पर वांगजी उसकी तरफ देखता है एंड यहाँ पर विंग बोलता है ये कौन था। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है मेरा सेक्रेटरी है।
इधर विंग बोलता ओके। एंड उसके बाद वांग जी ना उसको सर्व करने के बाद विंग खाने लग जाता है। जैसे कि विंग खाता है तो उसे ना खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है, बट उसे स्टिल अपनी मॉम की जो हाथ की जो होती है ना सुबह के ब्रेकफास्ट उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लेकिन विंग को पता था कि अब उसे ना इस चीज़ की ना हैबिट डाल देनी चाहिए थी, और इसीलिए वो विंग कुछ नहीं बोलता है। देन उसके बाद वांग जी इस सारी जो साइलेंस था उसे थोड़ा ब्रेक करता है एंड वो बोलता है ठीक है, तो विंग मैं तुम्हें क्या कहते हैं 11 बजे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए ले जाऊँगा। आज हम सिर्फ तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे, कुछ शॉपिंग करवाएंगे तुम्हारे कुछ क्लोथ्स के लिए एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर विंग बोला है ओके गगा। एंड उसके बाद ये दोनों के दोनों ना साइलेंटली खाने लग जाते हैं। इधर ना जो विंग था ना वो कुछ बातें ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे ना बहुत अटपटा सा लग रहा था। यार ऑब्वियस सी बात है, पहले वांग जी उसे फैमिलियर था, रोज़ उससे मिला करता था विलेज में, एंड यहाँ पर वांग विंग उससे बहुत बातें किया करता था। और अब ना वांग जी इतने दिनों के बाद उससे मिल रहा है, इतने सालों के बाद उससे मिल रहा है, तो थोड़ा ऑफर तो फील हो रहा था इस चीज़ को लेकर। तो इसलिए विंग ना बहुत चुप चुप रहता है। इधर ना क्या कहते हैं वांग जी भी चुपचाप ही था। देन उसके बाद वो जैसे ही खाना खा लेते हैं तो वो दोनों के दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग था वो अपने रूम में ना कुछ क्लोथ्स को देखता है जो कि वांग जी ने खुद ही धरवाए थे मेट्स को लेकर। एंड विंग ना बिना ऑब्जेक्शन के उन कपड़ों को पहन लेता है जो कि विंग में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। वो इतनी अच्छा लग रहा था ना कि क्या बताए। विंग जब अपने आप को मिरर में देखता है ना उसे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सारे के सारे क्लोथ बहुत ज़्यादा ब्रांडेड थे एंड विंग में बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। विंग ने अपने बालों को सेट करता है, उसके बाद वो आराम से अपनी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन थी उन सारी जिस चीज़ें थी ना उन सभी को निकाल लेता है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी। उसके बाद उससे लेकर वो हॉल पे आ जाता है एंड वांग जी का वो इंतज़ार करने लग जाता है। स्टिल जब तक वांग जी नहीं आता है तो विंग यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। इधर ना सारे के सारे जो लोग थे यहाँ वहाँ काम कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हमारा जो वांग जी था वो ऊपर से नीचे आता है, जहाँ पर वांग जी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा डैशिंग हैंडसम और बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। और विंग जब अपने गवा को देखता है ना तो उसका ऐसा लगता है कि उसका हार्ट ना उसके दिल से बाहर आके उसके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग को वांग जी हमेशा हैंडसम लगता है, लेकिन आज बात अलग थी। सूट में उसने कभी वांग जी को ऐसा नहीं देखा था। यहाँ पर विंग कैसे बताए, उसकी तो आंखें ही नहीं हट रही थी। थोड़ी देर के बाद हमारी जो विंग था उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही अपने गर्ल को स्टीयर कर रहा है, तो यहाँ पर वो अपनी आंखों को चुरा लेता है। वांग जी जब ये महसूस करता है तो यहाँ पर उसे पता था, तो यहाँ पर ना वांग जी बस अपना सर हिलाता है एंड वो नीचे आ जाता है। उसके बाद वो विंग को ना उन कपड़ों में देखता है जो कि वांग जी ने उसके लिए भिजाए थे, एंड यहाँ पर वो स्टिल वांग जी उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। एंड वांग जी बस सोच रहा था कि विंग कितना ज़्यादा बदल चुका है। विंग अब वो छोटा सा गोलू मोलू सा विंग नहीं रह गया है, अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है यार। वांग जी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउड करता है। इधर ना हमारा जो वांग जी था वो फटाफट से विंग को बोलता है चले विंग, एंड यहाँ पर विंग नोट करता है। उसके बाद वांग जी बोलता तुमने सारी चीज़ें रख ली, तो विंग बोलता हाँ। देन उसके बाद विंग ना और वांग जी दोनों के दोनों अपने कार से जाते हैं, जहाँ पर हमारे जो विंग के जो गार्ड्स थे वो उनको बिठाने वाले थे, बट वांग जी उनको ना में सर हिला देता है एंड बोल देता है कि वो विंग को खुद ड्राइव करके आएंगे, एंड वो सारे के सारे जो है ना जगह, मतलब जो वो पीछे के जो जितने गार्ड्स हैं ना वो उनके पीछे आए। देन यहाँ पर वांग जी विंग को बैठाता है, देन उसके बाद वो खुद बैठता है एंड वो खुद ही ड्राइव करता है। इधर जो वांग जी और विंग की ना जो जर्नी थी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट चली थी। विंग विंडो के बाहर से देख रहा था, जिसमें उसको अमेरिका काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो अब्रॉड में आया था। एंड यहाँ पर वांग जी बस उसे देखे जा रहा था, मतलब ड्राइव भी कर रहा था, विंग को भी देखे जाता है, एंड उसके फेस में ना एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा। इधर ना जैसे कि वो 1 घंटे के बाद हमारे सीधा पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के सामने, और विंग उस यूनिवर्सिटी को बस देखता ही रह जाता है, जहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पर लान यूनिवर्सिटी रखा गया था, जहाँ पर जो विंग था उससे मतलब इतना शौक लगा तो वो वांग जी की तरफ देखने लग गया। तो यहाँ पर वांग जी उसे बोला क्या हो गया विंग, तो विंग बोलता ग ये आपकी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है हाँ। और यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वहाँ से उतर जाता है। विंग को यकीन नहीं होता इतने सालों पे हमारे वांग जी ने कितना ज़्यादा तरक्की कर लिया था। ऐसा नहीं था कि विंग को थोड़ा डाउट हो रहा था वांग जी को लेकर, बट उसे ना थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे गगा ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टाइप के थे।
यहाँ पर वीइंग के ना दिल में बहुत सी चीज़ें थी कि यहाँ पर मतलब वो वांगजी से कैसे पूछे कि मतलब इतने साल हो गए, आप वापस क्यों नहीं आए हो, आपने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी है, आप कॉल नहीं करते थे, क्या आप मुझे मिस नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें वीइंग के दिमाग में थी, लेकिन वो चाहता था कि वो थोड़ा स्पेस दे एंड थोड़े समय के बाद वांगजी से धीरे धीरे करके उसे पूछे, क्योंकि उसे भी कंफर्टेबल होना चाहिए वांगजी के साथ, क्योंकि इतने सालों के बाद तो वीइंग का बहुत ज़्यादा घबराहट, नर्वसनेस, सारे कॉलेज में एडमिशन, ये सारी चीज़ें विंग को ना समझ नहीं आती थी कि यहाँ पर किस तरीके से वो मैनेज करेगा। अब यहाँ पर ना वांगजी विंग का डोर ओपन करता है एंड विंग बाहर निकलता है। विंग देखता है यूनिवर्सिटी की तरफ, जहाँ पर अभी भी मतलब क्या कहते हैं जो बच्चे थे अंदर जा रहे थे एंड यहाँ पर विंग का ना दिल काफ़ी ज़्यादा हार्ट मतलब बीट कर रहा था, वो नर्वस था काफ़ी इस चीज़ों को लेकर। क्यों उसके बाद ना हमारे जो विंग और वांगजी दोनों के दोनों ऑफिस मतलब क्या कहते हैं अंदर जाते हैं। जैसे वांगजी अंदर जाता है ना, सारे की मतलब कुछ मतलब गुजर रहा होता है, तभी ना बहुत सारे लोग विंग की तरफ देख लेते हैं एंड यहाँ पर सोच रहे थे क्या कहते हैं ये नया बॉय ही सारी चीज़ें होता है ना, नया होता है सभी के सभी इंप्रेशन। और विंग और वांगजी तो लग भी डैशिंग गए थे। यहाँ पर वांगजी को देखकर तो बहुत सारी गर्ल्स बस उसे देखे जा रही थी, क्योंकि लान यूनिवर्सिटी थी, वांगजी हमेशा वहाँ पर चेकिंग के लिए आया करता था। तो यहाँ पर बहुत सी गर्ल्स वांगजी को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी एंड यहाँ पर अमेरिका में वांगजी का बहुत बड़ा नाम हो चुका था। तो बहुत सारी गर्ल्स ना वांगजी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टिव थी। वीइंग ना बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। दैन उसके बाद ना वो सीधा हमारे ऑफिस में चले जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में, जहाँ पर वांगजी डोर को नॉक भी नहीं करता, वो सीधा अंदर चला जाता है। इधर प्रिंसिपल जैसे ही मिस्टर लान को देखते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं एंड यहाँ पर वांगजी क्या कहते हैं वीइंग का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आता है। इधर हमारा जो प्रिंसिपल था वो देखता है कि वांगजी को, जिसने एक लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग क्यूट था, एंड प्रिंसिपल समझते हैं क्योंकि आज तक कभी भी वांगजी ने किसी भी अपने रिलेटिव का यहाँ पर एडमिशन नहीं करवाया था और हमेशा वो सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए आया करता था, और जो गार्ड थे वो ऑफिस के पास में थे। इधर हमारा जो वांगजी था वो चेयर पे जाके बैठ जाता है एंड यहाँ पर विंग को भी बैठाता है। उसके बाद जो प्रिंसिपल थे वो बोलते हैं यस मिस्टर लान, आप यहाँ पर क्या कुछ करवाना है आपको? हाँ। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है ये क्या कहते हैं इसका एडमिशन करवाने, ये विंग है, इसका नाम विंग है एंड ये मेरा रिलेटिव है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो नोट करता है एंड उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। इधर ना क्या कहते हैं जो प्रिंसिपल बोलते हैं ऑफ कोर्स मिस्टर लान, एंड यहाँ पर विंग अपनी क्वालिफिकेशन दिखाता है, जहाँ पर हमारा फटाफट से इनको सिर्फ 2 घंटा लग जाता है वहाँ पर, ताकि मतलब विंग सारी चीज़ें साइन अप, और वांगजी उसका गार्जियन मतलब वांगजी हर गार्जियन के हर उसमें साइन करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विंग का गार्जियन अभी वांगजी ही है इस पूरे क्या कहते हैं कंट्री में। तो यहाँ पर हमारा वांगजी सारी चीज़ें ना विंग के अरेंज करवाता है एंड विंग ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बहुत खुश था कि यहाँ पर उसका गगा उसका कितना ज़्यादा केयर करते हैं, और उसे यकीन था लान वांगजी पे। दैन उसके बाद वांगजी काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर रहा था एंड यहाँ पर विंग को यकीन नहीं होता था कि उसके गगा कितने ज़्यादा स्किलफुल है। भी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता था लेकिन वो इतना फ्लुएंट नहीं था इंग्लिश में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो न्यू स्टूडेंट है, न्यू मेंबर है यहाँ पर इस कंट्री का। यहाँ पर जो विंग था क्या कहते हैं हाँ हूँ ये सारी चीज़ें, एंड उसके बाद वांगजी जो था ना, देन उसके बाद वांगजी उसको जैसे ही वो करवा के वांगजी को फिर विंग को ना फिर वहाँ बिठा देता है, मतलब कार पे बिठा देता है, उसे लेकर सीधा मॉल पे चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विंग का न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। विंग को यूनिफॉर्म भी चाहिए, साथ साथ न्यू कपड़े भी चाहिए एंड कुछ पार्टी वेयरिंग सारी चीज़ें विंग को चाहिए। तो वांगजी जैसे आ जाता है एंड वांगजी विंग को मॉल में लेके आ जाता है, जहाँ पर विंग ना फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े मॉल्स देख रहा था एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इन सारी चीज़ों को लेकर, एंड ऑल द टाइम जितने भी कार्स थे वो वांगजी के पीछे ही था। इधर वांगजी विंग को सीधा सबसे पहले ना उसकी जो यूनिफॉर्म थी उसके लिए एक शॉप में लेके आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी, शॉप काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। दैन उसके बाद वांगजी उसको उसके क्या कहते हैं नाप दिलवाता है, मतलब जो वहाँ पर होते हैं ना नाप दिलवाने के लिए डिज़ाइनर होते हैं, उसके नाप दिलवाता है एंड यहाँ पर वांगजी उन सबको सभी समझा देता है। देन उसके बाद हमारा वांगजी जो विंग को लेकर ना कुछ क्लोथ्स के जो सेक्शन थे उसमें लेके जाता है एंड यहाँ पर विंग के लिए कुछ मतलब क्या कहते हैं रेडीमेड खरीदता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लगे थे, क्योंकि विंग को कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर स्पेसिफिकली हमारा जो वांगजी था वो विंग के लिए रेड कलर के कुछ जो मेन ड्रेसेस थी ना वो लेता है, क्योंकि
वांग जी को पता था विंग को ना रेड कलर का ड्रेस बहुत पसंद है, रेड कलर। एंड यहाँ पर विंग क्या कहते हैं, अच्छा भी लगता है रेड कलर में। उसके बाद वांग जी ना बाकी जो बनाने वाली जो ड्रेसेस थी, पार्टिंग वेयरिंग जो ड्रेसेस होती हैं ना, सूट वूट, तो उसको लेना विंग का जो नाप था अपने डिज़ाइनर को दे लेता है। एंड उसके बाद जो डिज़ाइनर थे वो क्या कहते हैं विंग का नाप ले लेते हैं, उसका कमर का नाप लेते हैं, सारी चीज़ें ले लेते हैं। एंड विंग का तारीफ़ भी करते हैं क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड उसके फेशियल फीचर भी बहुत ज़्यादा शार्प थे। एंड विंग ना काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है विलेज में क्या कहते हैं हर कोई उसका तारीफ़ किया करता था, बट यहाँ पर भी उसका ब्यूटी का तारीफ़ हो रहा है तो विंग को थोड़ा फ्लैशी तो फील हो गई। तो इधर हमारा वांग जी फटाफट से विंग को फिर शूज़ के लिए सिलेक्शन के लिए लेके आता है। विंग के लिए 50 पेयर्स ऑफ शूज़ ले लेता है, जहाँ पर विंग ना इस चीज़ को लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। वांग जी इसे पे करता है, जहाँ पर बिल तो ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा बड़ा आ चुका था क्योंकि वो एक्सपेंसिव थी। इधर वांग जी ना विंग के सारे बैग्स को ना उसके गार्ड्स को दे देता है, देन उसको ना लेकर कैफ़े में चला जाता है क्योंकि सुबह से वो घूम रहे थे, तो विंग को भी खिलाने के लिए ले जाता है। एंड विंग को वो प्राइवेट कैबिन जो होते हैं ना वहाँ पर ले जाता है ताकि वो आराम से खा सके नो डिस्टर्बेंस के साथ। एंड जो गार्ड्स थे वो वांग जी के कैबिन के बाहर थे। इधर वांग जी विंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मंगाता है, जिसमें वो काफ़ी स्पाइसी चीज़ें मंगाता है जो कि विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। एंड विंग को यकीन नहीं होता, स्टिल उसकी गगा सब कुछ जानता है उसके बारे में कि किस तरीके से वो, उसका फेवरेट कलर क्या है, उसका फेवरेट फ्रूट क्या है, वो किस तरीके से क्या करता है, ये सारी चीज़ें उसका सिलेक्शन वांग जी को पता है अभी भी। एंड विंग इसको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इसका स्टिल गगा ना उसकी सारी चीज़ों को याद करता है, इसका मतलब वो मिस भी करता है उसको लेकर। तो वांग जी जैसे ही मतलब सारी फ्रूट्स को मंगा लेता है, मतलब फूड को मंगा लेता है, देन उसके बाद हमारे विंग ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था तो वो खाने लग जाता है। इधर वांग जी बस उसे देख रहा था एंड वो भी थोड़ा बहुत लिटिल सा थोड़ा बहुत खाता है, उसे ज़्यादा खाने का मन नहीं था एंड विंग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वांग जी मतलब उसे खिलाता है एंड उसे पूछता है पम्पकिन सब कुछ ठीक है? तो यहाँ पर विंग बोलता है गगा आपको इतना एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत है, और ये 50 पेयर शूज़ मैं कहाँ पहनूंगा, और क्या कहते हैं आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है गगा। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है ओहो विंग तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फ़िक्र मत करो तुम पैसे की, ठीक है, जब तक मैं हूँ तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो विंग था ना उसे यकीन नहीं हो रहा था। इधर जो विंग था वो बोलता है गगा आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, मुझे तो पता भी नहीं था, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा ना। तो यहाँ पर वांग जी इस बात को सुन के ना थोड़ा चुप हो जाता है एंड विंग उसे देखने लग जाता है। विंग बोलता है गगा क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो कि मैं आपसे कल नहीं पूछ पाया था? तो यहाँ पर वांग जी बोलता पूछो। तो यहाँ पर विंग बोलता है गगा आप वापस क्यों नहीं आए? हाँ मैं आपको कितना ज़्यादा मिस करता था, आपको पता है मैं आपका हमेशा हमेशा विलेज के बाहर में इंतज़ार करता था। आपने कहा था आप कुछ सालों पे वापस आ जाओगे, लेकिन आप वापस नहीं आए गगा। क्या आप मुझे मिस नहीं करते हो? क्या आप हमारे विलेज को मिस नहीं करते हो? हाँ आप अपने पम्पकिन को भूल गए हो क्या गगा? एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ये मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे एंड वांग जी को बस ऐसा लग रहा था ना उसका हार्ट ब्रोक हो जाएगा, क्योंकि वो विंग की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता था। बट वो विंग को कैसे समझा, उसके खुद के कुछ रीज़न थे कि वो विलेज में नहीं आ सकता है एंड यहाँ पर वो अपने आप को शो नहीं कर सकता है। वांग जी जो विंग के पास बैठता है उसके आंखों से आंसू पोंछता है, देन वो बोलता है आई एम सॉरी पम्पकिन मुझे माफ़ कर दो, मेरे भी कुछ रीज़न थे इसी वजह से मैं नहीं आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हाँ तो यहाँ पर जो विंग था वो वांग जी को ज़ोर से हक कर लेता है एंड वांग जी भी उसे हक करने देता है। वांग जी को पता था कि उसको कैसे भी करके अपने इमोशन को थोड़ा ब्रेक डाउन नहीं होने देना है, वो हमेशा ही विंग को प्यार करता है। एंड यहाँ पर इस तरीके से विंग उसके सामने रोएगा तो वांग जी भी रो देगा, बट वांग जी किसी को शो नहीं करना चाहता है कि वो इतना ज़्यादा हार्ड बन चुका है कि वो ऐसे इमोशन ही शो कर सकता है जो कि विंग को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा उसके मन में थे। यहाँ पर वो विंग को शांत कराता है और उसके बाद ना उसके आंखों को पोंछता है। देन उसके बाद हमारा जो वांग जी था वो विंग को ना बोलता है कि वांग पम्पकिन तुम ऐसा नहीं सोचो कि मैं तुम्हें मिस नहीं करता था, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था, मैं तुम्हें मिस करता था, मॉम डैड को अंकल आंटी को सबको मिस करता था, बट मैं वहाँ नहीं आ सकता था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खुद के कुछ रीज़न थे, बस स्टिल तुमने मेरा मान रखा, तुम स्टिल बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे बन के रहे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने स्कॉलरशिप पाई एंड यहाँ पर मुझे तुम पे यकीन था विंग। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता गगा आपने जैसे कहा था मैंने फुल्ली मेहनत करी एंड यहाँ पर अब मैंने स्कॉलरशिप पा ली है। गगा आपको पता है जिस दिन मैं अपने स्कॉलरशिप की पार्टी में था तो उस टाइम ना सब थे, अंकल आंटी मॉम डैड सब थे, हुसैन और ये शुयांग शाओशियन सब थे, बट गगा आप
बात नहीं थी। मुझे आपका हाथ हमेशा अपने सर पे चाहिए था। मैं चाहता था कि जब मैं अपनी स्कॉलरशिप कंप्लीट कर दूँ तो आप सबसे पहले वो पर्सन बने जो मेरे को विश करे, बट आप स्टिल वहाँ नहीं थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा था गगा आपको लेकर। तो यहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को दुखी हो जाता है कि यहाँ पर वो इतना ज़्यादा मेक श्योर नहीं कर पाया कि वो विंग को मिलने के लिए जाए। जहाँ पर वांग जी विंग के बालों को सहलाता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो विंग, बट आई एम स्टिल तुम्हारी सक्सेस के लिए पार्टी रखूँगा, मैं ज़रूर तुम्हारी सक्सेस के लिए पार्टी रखूँगा। तो यहाँ पर जो विंग बोलता है नहीं गगा, मुझे पार्टी नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ पूरा एक क्या कहते हैं दिन गुजारना है, और जहाँ पर हम क्या कहते हैं मैं आपसे खूब सारी बात कर सकूँ, शेयर कर सकूँ कितने सालों तक मैंने आपको कितना मिस किया, हम सब लोग कितना ज़्यादा मज़े मस्ती किया करते थे, आपको हर दिन में कितना ज़्यादा मिस किया करता था, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स विंग, मैं वो दिन तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर जो विंग बोला सच में? तो वांग जी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ पम्पकिन। एंड यहाँ पर विंग बोलता है गगा अब बस कीजिए, अब मैं मोटा नहीं रह गया हूँ, आप मुझे क्यों पम्पकिन बुलाते हो? तो वांग जी बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं तुम्हारे मोटापे की वजह से तुम्हें पम्पकिन नहीं बुलाता हूँ, मैं मुझे मज़ा आता है तुम्हें पम्पकिन के साथ, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो ना, तुम जानते हो ना विंग मैं तुम्हें कैसे मिला था? हाँ, तो तुम उस दिन मेरे गार्डन में क्या कहते हैं कद्दू चुराने के लिए आए थे। पता है ना तुम्हें कद्दू की सब्ज़ी कितनी ज़्यादा पसंद थी। और जब मैं तुम्हें लिटिल सा वींग को, सिर्फ 9 साल 8 साल के वींग को, जब मैंने अपने कद्दू के पास में पकड़ा था, एकदम मिट्टी में सना हुआ गोल मटोल सा उसने कद्दू को पकड़ा हुआ था, उसके हाथ से वो स्लिप भी हो रहा था बट वो उसे पकड़ के रखा था ना, तो उस दिन मैंने सच में तुम्हारा नाम पम्पकिन इसी वजह से रखा था। एंड यहाँ पर ना विंग अपना फेस ना छुपा देता हूँ, बोलते गगा प्लीज़ उस बातों को मत उठाइए ना, उस टाइम मुझे कद्दू बहुत पसंद था इसी वजह से। गगा आप ऐसे मत बोला करो, मुझे बहुत सारा शर्म आता है अपने आप को लेकर कि मैं चोरी कर रहा था आपके गार्डन में, वो भी इतनी क्यूट तरीके से गगा। तो यहाँ पर जो वांगची था वो विंग के ना मतलब नोज़ को थोड़ा रब करता है एंड यहाँ पर बोलता है तुम स्टिल क्यूट हो विंग, एंड यहाँ पर क्या कहते हैं स्टिल तुम मेरे पम्पकिन हो। एंड विंग को ऐसा लग रहा था कि वो बस एक्सप्लोर हो जाएगा इस तरीके से, वांग जी इसके साथ ना खेले करे अब, क्योंकि वांग जी की हर हरकतों से ना विंग के हार्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे धक होने लग जाती है। वो कैसे समझा उसके ना मतलब पेट में एकदम बटरफ्लाईज होने लग जाती है एंड यहाँ पर उसका ना स्क्रू एकदम हिलने लग जाता है, वो समझ नहीं पा रहा था। इधर जो विंग था वो बोलता ठीक है गगा आप मुझे और ज़्यादा ब्लश मत करवाइए, अब खाना खाइए। यहाँ पर विंग और वांग जी खाना के एंजॉय करते हैं एंड वांग जी मतलब खाना कम विंग को ज़्यादा देख रहा था क्योंकि वो खुश था विंग को लेकर। देन उसके बाद कुछ ना वांग जी को मैसेज आता है एंड यहाँ पर वो उसे देखकर मैसेज बैक करता है। वांग जी विंग के बालों को हाथ करता है एंड बोलता है विंग अब मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस में, तुम एक काम करो तुम्हें सीधा क्या कहते हैं जो मेरे गार्ड्स थे वो मेंशन में ले जाएंगे, और हाँ कहीं पर रुकना मत ठीक है, और सीधा मेंशन में जाना और वहाँ पर थोड़ा बहुत आराम करना, और क्या कहते हैं वहाँ पर तुम्हें थोड़े बहुत क्या कहते हैं मतलब सब कुछ तुम्हें वहीं पर ही मिल जाएगा और मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा ठीक है। तो विंग बोलता है ओके गगा, इतना कहकर वांग जी और विंग उस चीज़ों को मतलब वो करते हैं पे करते हैं। देन उसके बाद वांग जी जो गार्ड्स को विंग को ना मतलब क्या कहते हैं ले जाने के लिए बोल देता है, स्ट्रिक्टली उन्हें बोलता है कि कोई भी कार को कहीं पर में ना रोके। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो कार में बैठ जाता है एंड वांग जी उसे बाय मतलब वेव करता है, तो यहाँ पर विंग भी उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है एंड वो एक गहरी से सांस लेता है। यहाँ पर जो विंग वांग जी था वो अपनी कार में बैठ जाता है एंड उसकी कार भी चली जाती है। इधर हमारा ना विंग ना पूरे मज़े ले रहा था, मतलब इतने सारी जो जगह थी वहाँ पर देखने की वो देख रहा था एंड यहाँ पर वो खुश था कि यहाँ पर स्टिल वांग जी ने उसको फिर से उसको मौका दिया है कि यहाँ पर वो क्या कहते हैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। वांग विंग को ना थोड़ा डर लग रहा था कि यहाँ पर वांग जी इतने सारे मतलब अब इतना बड़ा आदमी बन चुका है तो यहाँ पर उसको वो समय नहीं देगा, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस उनको समझाना ये सारी चीज़ें वांग जी विंग को पता है, वो जानता है ये सारी चीज़ें, बट स्टिल वांग जी उसको अपना टाइम देना चाहता है। तो उसका ये पता चलता है कि स्टिल वांग जी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड ही इज़ द इम्पॉर्टेंट वन टू वांग जी, इस तरीके की चीज़ें वो अपने मन में रखता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बात थी तो विंग ना बस सोच रहा था कि कब वो अपने गर्ल को ये बताएगा कि वो उनसे प्यार करने लगा है एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें, बट विंग ना चाहता था कि चलो कोई बात नहीं, वो उसे मतलब बाद में भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि उसका पहले भी बीच में काफ़ी सारी चीज़ें थी, उसका सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था और यहाँ पर सेमेस्टर के 2 मंथ के बाद उसके पेपर भी होने वाले थे। तो विंग सोचता है कि वो थोड़ा धीरे धीरे करके इन रिलेशनशिप को थोड़ा आगे बढ़ाएगा और वांग जी को थोड़ा हिंट देता रहेगा एंड यहाँ पर वो जानना चाहता था फर्स्ट थिंग क्या उसके गगा उससे एज अ ब्रदर प्यार करते हैं या फिर उनके दिल में भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं। तो विंग ना बस यही देखना चाहता था
देन उसके बाद जो गार्ड्स थे वो विंग को लेकर सीधा चले जाते हैं मेंशन में, यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। सीन यहाँ से कट हो जाता है वेविशन की तरफ का। दूसरे वो में वांग जी को दिखाया जाता है जो कि उसकी कार सीधा उसकी जो लान कॉरपोरेशन थी वहाँ पर जाकर रुक जाती है एंड वो ना सीधा अंदर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे जो ऑफिस के कैबिनेट से गुजरने के बाद वांग जी हर किसी को ना मतलब हर कोई वांग जी को बोक कराता है। वांग जी अपने कैबिन के अंदर चला जाता है एंड उसका डोर बंद कर देता है एंड वो सीधा अपनी रूम के जो कैबिन था उसमें जाके बैठ के कुछ काम करने लग जाता है एंड यहाँ पर वो कुछ सोच भी रहा था एंड वो पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था। इतनी सारी चीज़ें वांग जी कल बहुत अच्छे से सोया था, वो सच बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सोया था एंड ये सारी चीज़ें वांग जी को ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही थी। उसे समझ नहीं आता कि आज वो इतना ज़्यादा खुश क्यों है एंड उसका मूड इतना ज़्यादा खुश था ना कि वो क्या पता है इवन जो कैबिनेट के जितने भी लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टंट थे वांग जी को लेकर, क्योंकि वांग जी मतलब आज सभी को डांट नहीं रहा था, आज चुपचाप था पूरा ऑफिस एंड वांग जी भी खुद इन सारे बदलाव का रीज़न जानता था जो कि और कोई नहीं उसका प्यारा सा पंकिन वाइब्रेशन था। वांग जी आज बहुत खुश था, बहुत बहुत खुश था। तो यहाँ पर वांग जी ना अपने जो क्या कहते हैं कैबिन का जो होता है ना बेल उसे बजाता है एंड बाहर से कुछ जो वो होते हैं ना प्यून क्लर्क होते हैं ना वो आते हैं एंड यहाँ पर वांग जी बोलता है कि क्या कहते हैं वो कुछ मतलब जो होते हैं ना क्या होते हैं वो, हाँ स्नैक्स और कुछ स्वीट्स थे ना वो मंगवाता है एंड यहाँ पर वो बोलता है कि वो सारे के सारे जितने भी कैबिनेट के जो लोग हैं उन सभी को शेयर कर दे और यहाँ पर उनको ये बता दी कि यहाँ पर उस इस मंथ का उनको डबल बोनस मिलेगा एंड यहाँ पर क्लर्क वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर वो सारे के सारे इस लोगों को बता देता है एंड सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो ये सोचने लग जाते हैं कि आज बॉस को हुआ क्या है, ऐसी कौन सी ऐसी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है आज की वांग जी उनको मतलब बोनस देना ऐसा ऐसा स्वीट भी बता रहा है। वो तो और कोई नहीं जानता था, वांग जी जानता था कि आज वो कितना ज़्यादा खुश है। वैसे ना वांग जी को जैसे इसके पापा का कॉल आया था कि विंग उसके पास में आ रहा है ना, तो वांग जी को बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट हुई थी उस टाइम पे। वो किसी को शो तो नहीं कर रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने लिटिल पम्पकिन को लेकर। तो हमें वांग जी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है जब वांग जी ना सीधा हमारे मैम उसे पता चला था उसका पम्पकिन आने वाला है तो स्पेशली उसने सारी मेंशन की जितनी डेकोरेशन थी वो करवा दी थी। वीन के लिए स्पेशली सबसे ब्यूटीफुल सबसे बड़ा वाला जो रूम था उसे प्रिपेयर करवाया था। वीन के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर कराई थी, स्पेशली वीन के लिए ना चिकन सूप सुबह से बनाया था, जहाँ पर सारी की सारी मेज़ इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। विंग वांग जी के लिए विंग तैयार भी हुआ था। देन उसके बाद वांग जी ने जब मेंशन में विंग सॉरी हमारे जो क्या कहते हैं हाँ एयरपोर्ट में विंग को जब देखा था ना तो फर्स्ट नज़र में वो अपने पम्पकिन को संभाल मतलब समझ गया था यही है विंग एंड यहाँ पर जब उसने फर्स्ट बार विंग का इतने सालों के बाद फेस देखा ना तो वांग जी बस उसे देखते रह गया था। स्टिल विंग इतना ज़्यादा क्यूट है जितना जैसे वांग जी से छोड़ के गया था, बट विंग अब काफ़ी ज़्यादा थिन हो चुका था। जब विंग उसके गोद में बैठा एंड यहाँ पर क्या कहते हैं उसे जकड़ लिया तो वांग जी भी वहाँ पर रोना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि सारे लोग इस तरीके से देख रहे हैं तो उसने ना विंग को जैसे ढक लिया, क्योंकि वो किसी को विंग को दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि विंग उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वो पूरी दुनिया से उसे छुपा लेगा। वांग जी जब विंग को अपने बेडरूम में लेके आया था तो वो बिल्कुल ही ब्रोक डाउन हो गया था, क्योंकि इतने सालों की उनकी मतलब इतने सालों के बाद उसने विंग को देखा था। वो अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकता था जब विंग उसके पास में है, उसके साथ में है और उसके बाहों में है। वांग जी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, लेकिन उसके दिल के अंदर के जो इमोशन था सिर्फ वो विंग ही ला सकता था। एंड यहाँ पर ऐसे ही हुआ था, इतने साल के कोल्डनेस के बाद इतने साल के गुस्से के बाद विंग ने भी वो तार हिलाए थे। हाँ जी, बस उसी बारे में सोचा था। इधर हमारे वेंचाओ की एंट्री होती है। वेंचाओ जैसे कैबिन में आता है तो वो देखता है कि उनका बॉस बहुत ज़्यादा खोया खोया सा है एंड कहीं ना कहीं वेंचाओ के अपने बॉस में ना बहुत सारे बदलाव दिखाई दे रहे थे। जैसे कि उनके बॉस जो थे ना अब वो काफ़ी ज़्यादा कम गुस्सा करते हैं। कल से उन्होंने बहुत कम ही लोगों पे चिल्लाया है एंड यहाँ पर आज वो बैठ के कुछ सोच रहे काम छोड़ छोड़ के। यहाँ पे वेंचर हमारा अंदर आता है एंड यहाँ पर वांग जी को देखता है, सोचता है कि क्या उसे बॉस को डिस्टर्ब करना चाहिए या फिर उन्हें सोचने देना चाहिए था। वेंचर बस यही सोचा था कि क्या खास बात है उस लड़के पे एंड वांग जी का वो क्या लगता है जो कि बॉस को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया उसने। एंड यहाँ पर स्पेसिफिक बात ये थी कि वांग जी हर किसी पे भी डांटता था, वेंचाओ पे डांटता था, हर किसी में डांटता था, लेकिन आज तक मतलब कल तक उसने देखा है कि उस लड़की पे उसने बिल्कुल भी नहीं डांटा है। इवन वो जो लड़का था वांग जी पे चिपका, टच किया, वांग जी से अपने रूम में ले गया जो कि बहुत कम होता है। और क्या कहते हैं वांग जी अब बहुत ज़्यादा खुश है। इवन वेंचाओ ने बाहर देखा कि जो एम्प्लॉय थे वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे एंड बोल रहे थे उनको एक्स्ट्रा बोनस मिला था, तो वो वेंचाओ इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा शौक था।
अब यहाँ पर ना वेंचाओ देखता है कि बहुत देर हो गया है, वो खड़ा है और उसे कुछ बातें करनी है वांगजी के साथ, अपने बॉस के साथ। तो वेंचाओ थोड़ा उनका ना अटेंशन ग्रैब करने के लिए थोड़ा बहुत अपने आप को मतलब अपने जो गला था उसे क्लियर करता है। एंड वांगजी अपनी सोच से बाहर आता है एंड वो देखता है कि वेंचाओ कब से खड़ा है वहाँ पर। यहाँ पर वेंचाओ बोलता है सॉरी सर, मुझे कुछ आपसे बात करनी है, अगर आप फ्री हो तो क्या बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर वांगजी बोलता हाँ 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 ठीक है। तो यहाँ पर वेंचाओ और वांगजी कुछ बातें करते हैं। दूसरी तरफ में हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे जो मेंशन था उसमें घूम रहा था, क्योंकि विंग के पास तो कोई काम ही नहीं था अभी तक, क्योंकि अभी उसका यूनिवर्सिटी कल से स्टार्ट है, वांगजी भी घर पे नहीं है। एंड यहाँ पर विंग ना बस मेंशन को मतलब एक्सप्लोर करने पे लगा पड़ा था एंड वो हर कोने को वहाँ पर चेक कर रहा था जहाँ पर मेंशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। विंग यहाँ वहाँ घूम रहा था, यहाँ पर जैसे भी मेड्स ना सारे कमरों को साफ़ करी थी, विंग को बो कर रही थी, विंग भी उन्हें बो कर रहा था। एंड बहुत सी चीज़ें थी जो कि विंग पूछ रहा था। यहाँ पर ना विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरेक्टिव पर्सन है, तो यहाँ पर उसने ना उन मेड से मतलब इंटरेक्शन की, उनसे बात करी, जहाँ पर विंग ने बहुत मतलब उनसे दोस्ती भी कर ली, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बटलरों से भी विंग ने दोस्ती कर ली, इवन वो बॉडीगार्ड से भी बातें कर रहा था। यहाँ पर सबको ना विंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कूल, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नॉटी टाइप का लगा एंड काफ़ी ज़्यादा उनको मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि बहुत मतलब साल हो गए थे इस मेंशन पे, एकदम लोनली मेंशन जिसमें कोई बातें ही नहीं करता था, कोई अटेंशन नहीं, जहाँ पर विंग है ना आते ही सबको अपना दोस्त बना लिया था। एंड अभी ना विंग हमारे गार्डन में बैठा हुआ था। यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं जो विंग था वो गार्डन में बैठ के टी पी रहा था एंड यहाँ पर कुछ मेज़ वहाँ पर गार्डनिंग कर रही थी। एंड यहाँ पर विंग ना क्या कहते हैं मेंशन के बाहर देख रखा था जहाँ पर वांगशन लिखा हुआ था, जहाँ पर विंग ना समझ नहीं आता। विंग पता है कि वांगशन वांगजी और शांग वांगशन वुशान से बना है, क्योंकि वांगशन उन्होंने क्या कहते हैं उसका भी नाम रखा था, मतलब उन्होंने रैबिट का भी नाम रखा था। एंड वांगजी विंग को समझ नहीं आता कि सच में गगन है उसके लिए और ये सारी मेंशन बनाई, ये सारी चीज़ें विंग के ना दिमाग में चल रही थी, पर जैसे भी था बहुत ब्यूटीफुल था। एंड वांगजी विंग बहुत खुश था कि उसके गगन ने कितना ज़्यादा तरक्की कर लिया है। इधर ना एक जो मेड थी ना जो काफ़ी ज़्यादा काम थी, सो मतलब चुपचाप थी एंड काफ़ी ज़्यादा यंग लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि विंग की उम्र की थी, काफ़ी ज़्यादा उसके चबी चिक्स थे, दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट थी वो। तो वो ना गार्डन में जो होते हैं ना एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं ना उसे काट रही होती है, तभी ना विंग का नज़र उसके पास जाता है एंड यहाँ पर विंग को ना काफ़ी ज़्यादा लोनली फील हो रहा था। अब विंग ना हाँ मैच्योर हो चुका था, लेकिन विंग को ना बातें करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, ताकि कोई भी हो विंग उनसे जड़ से इंटरेक्ट कर लेता था। विंग एक एक्सट्रोवर्ट टाइप इंसान था। तो इधर ना वो लड़की विंग के सामने ही गार्डनिंग के पत्ते काट रही थी एंड यहाँ पर कुछ मेड दूसरी साइड थी। तो यहाँ पर ना विंग बोलता है हे हेलो सुनो, तो यहाँ पर कुछ ऐसे वो बोलती है एंड यहाँ पर वे मेड जो थी ना उसका नज़र जाता है विंग पे। तो यहाँ पर वो विंग के पास में आते हैं, ऐसे बो करते हैं, बोलता है सर आपको कुछ चाहिए। तो यहाँ पर विंग बोलता वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, क्या तुम मेरे को कंपनी दे सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो। तो यहाँ पर वो मेड बोलती है बट सर दैट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट फॉर मी, ऐसा कुछ वो इंग्लिश में बोलती है। तो विंग को भी इंग्लिश आती है, तो वो भी उसमें बात करती है। विंग उनसे बोलता है कि यहाँ पर कि वो बैठ सकता है एंड वो उससे थोड़ा बहुत कंपनी चाहता है ये वो। तो यहाँ पर मेड अपने ऑब्वियस सी बात है अपने गेस्ट को इस तरीके से बोलेगी तो नहीं, तो वो बहुत हेजिटेट करती है, पर वो बैठ जाती है। पर जो विंग था वो उस मेड के लिए जो यंग थी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, तो उसको ना मतलब ड्रिंक सर्व करता है, मतलब जो चाय वाय वो पी रहा था। तो वो हेसिटेट करती है, पर विंग उनसे इंसिस्ट करता है कि उसे पी लेना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही तो विंग उसे उसका नाम पूछता है, तो यहाँ पर वो मेट उसे बताती है कि यहाँ पर उसका नाम न्यू है। तो यहाँ पर विंग बोलता है कि उसका नाम वेविशन है। तो यहाँ पर शन्यू नोट करती है, विंग उससे पूछता है उसका एज क्या है। तो यहाँ पर वो बताती है कि उसका एज मतलब कुछ 20 या 21 ईयर ओल्ड है, कुछ ऐसा। जहाँ पर विंग ना क्या कहते हैं नोट करता है, तो विंग उसे काफ़ी ज़्यादा पूछने लग जाता है कि यहाँ पर कि यहाँ पर वो कब से यहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ पर शन्यू बता दी है कि वो बस 1 साल ही हुआ है यहाँ पर काम कर रही है, और क्या कहती है सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर वो शन्यू के पेरेंट्स के बारे में पूछती है, तो वो शन्यू में बताती है कि वो ऑर्फन है एंड यहाँ पर उनका कोई पेरेंट्स नहीं है, वो यहाँ पर काम करती है। विंग को बहुत बुरा लगता है, तो वो शान्यू से पूछती है क्या वो पढ़ाई नहीं करती है। तो शान्यू बताती है कि उसने कॉलेज कर रखा है, लेकिन उसके पास एक इनफ पैसे नहीं थे, तो इसके वजह से वो यहाँ पर काम करती है। विंग को इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन शान्यू बहुत ज़्यादा क्यूट एंड बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी लड़की थी, विंग बता सकता था। एंड शनु काफ़ी ज़्यादा डरती भी थी, तो विंग को इस टाइम में समझ नहीं आता था कि शनु इतना ज़्यादा डर क्यों रही है। इधर विंग जो था ना वो शन्यू को एज आ मतलब कैसे एक छोटी सी सिस्टर जैसे इस तरीके से नज़रिए से उसे देख रहा था। यहाँ पर
विंग बहुत कोशिश करता है शेन्यू को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना, जहाँ पे शेन्यू भी थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा जो शेन्यू थी वो घबराते हुए उससे पूछती है क्या वुशान गगा, हाँ वो क्या कहते हैं उसे वुशान गगा बुला रही थी, क्योंकि वुशान उसे 1 साल बड़ा था। जहाँ पर वुशान को पहले लगा था उसकी उम्र का होगा, लेकिन वो 1 साल छोटी थी उससे। तो यहाँ पर विंग ने बोला था कि वो उसे वुशान गगा करके बुलाए। तो यहाँ पर शेन्यू से पूछती है कि वो यंग मास्टर के क्या लगते हैं, एंड वो जब से आए हैं यंग मास्टर बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। अगर विंग को समझ में नहीं आता, वो शैन्यू से बोलते शैन्यू तुमने ऐसे क्यों पूछा, मेरे गवा क्यों ऐसे चेंज हो गए। तो यहाँ पर वो बताती है कि 1 साल पहले जब शैन्यू यहाँ पर आई थी, तो जब उसने ना यंग मास्टर को देखा, वो बहुत कम मेंशन में आया करते थे और बहुत ज़्यादा कोल्डली सबसे बात करते थे। इवन किसी ना किसी मीट को डांट दिया करते थे छोटी मोटी गलतियों पे एंड ये सारी चीज़ें। और ना तो वो कभी भी मेंशन को सजा के लाइट अप करके रखते थे, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर जिस दिन कल वो आए थे ना, कल ही सबको परमिशन मिली थी कि स्पेशली सारी चीज़ें लाइट अप हो जाए, फ्लावर से सजाया जाए और आपके कमरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या कहते हैं सजाया जाए, ये सारी। और विंग थोड़ा मतलब इस चीज़ से वियर्ड फील करता है कि यहाँ पर उसकी गगा लाइट अप क्यों नहीं करते थे और ये सारी चीज़ें वो अकेला। तो यहाँ पर विंग को समझ नहीं आता। अब यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है अच्छा, तो शैन्यू बोलता है हाँ। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता तो इसका मतलब है यहाँ पर वांगजी काका अकेले रहते हैं, यहाँ पर कोई और नहीं आता है। तो शैन्यू बोलती है वैसे तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता है यंग मास्टर के अलावा, और बहुत सारी मेड्स रहती है, लेकिन हाँ यहाँ पर ना एक और लेडी आती है जो कि बहुत महीनों के बाद में आती है। यहाँ पर विंग थोड़ा उस लेडी को लेकर, मतलब कौन है ये लेडी। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन सी लेडी है, मतलब कौन है वो वांगजी कहो की। तो शनी बोलती है उसे नहीं पता है, बट वो आती रहती है एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है वांगजी के साथ, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी जो विंग का थोड़ा मतलब दिल मतलब थोड़ा थहम जाता है कि वो लड़की है कौन, जो कि उसके घर के साथ कई बार मतलब मंथ में आती है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें। तो विंग सोचता है कि हो सकता है कि वो उसके घर के दोस्त हो। इस तरीक़ों को लेकर ना विंग थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं सोच रहा था, लेकिन वो थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहता है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो शनी पूछती है कि विशान गगा आप वांगजी बॉस के क्या लगते हो, जो उनको आप उनको इतनी ज़्यादा, वो आपको इतनी प्रायोरिटी दे रही है। तो यहाँ पर विंग बोलता है कि वो जो है ना वो उसका बचपन का ब्रदर है, और कज़न ब्रदर कह सकते हैं। उनका ना वो विलेज में जब रहा करते थे, जैसा विंग सब कुछ बताता है कि वो बचपन में कैसे कैसे थे, ये वो ये सब कुछ बताते हैं। शन्यू बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सुन रही होती है। यहाँ पर शन्यू बोलते ओहो इसका मतलब है कि वो आपके बिग ब्रदर हैं, कुछ ऐसी टाइप का। तो विंग बोलता हाँ। तो यहाँ पर शन्यू बोलता वाओ। तो यहाँ पर विंग बोलता तभी ना शन्यू कुछ बातें कर रही होती है, पीछे से ना हमारी कुछ मेयर्स आते हैं, उन शन्यू को आवाज़ लगाती है, जहाँ पे शन्यू बोलते हैं विशान गगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और क्या कहते हैं इस चाय की कॉफ़ी के लिए आपका बहुत थैंक यू, पर किसी को बताना मत, अगर आप किसी को बताओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम मेरी दोस्त जैसी हो, नहीं तुम मेरी बहन जैसी हो, हाँ। और अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े ना तो तुम मेरे पास में आ जाना, ओके। और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शैन्यू नोट करती है, वो वहाँ से चली जाती है। मुझे विंग को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि उसको शैन्यू टाइप की उसकी एक कुछ बहन और फ्रेंड टाइप की मिल गई, एंड विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था इस चीज़ को लेकर। अब बस विंग इंतज़ार कर रहा था कि उसके वांगची गगा जब थे वो कब आएंगे, उसे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था उनको लेकर। दूसरी तरफ हमारे ऑलमोस्ट रात के 8 बज चुके थे। 8 बजे विंग जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। मीटो से विंग जो था ना वो अपने जो रूम था ना उसमें बैठा हुआ था, एंड यहाँ पर अपने फिंगर से खेल रहा होता है, एंड वो सोच रहा था कि उसके गगा कब आएंगे इस तरीके से। तो थोड़ी देर के बाद हमारे जो विंग था उसे क्या कहते हैं कुछ आवाज़ आती, जैसे कि किसी के ना कार की रुकने की आवाज़ आई थी, बहुत सारे कारों की। तो विंग समझ जाता है कि हो सकता है कि वांगजी आया है। तो विंग ना फटाफट से मतलब नीचे जाता है। यहाँ पे विंग ने नाइट के कुछ कपड़े पहने हुए थे, उसने डिनर भी नहीं किया था, तो वो नीचे जाता है। एंड उसके बाद हमारा फटाफट डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है, एंड वो इंतज़ार करने लग जाता है कि वांगजी अंदर आएगा। थोड़ी देर के बाद वांगजी भी अंदर आ जाता है, एंड यहाँ पर वांगजी लिटिल सा ड्रंक हो रखा था, क्योंकि वो किसी बिजनेस के पार्टी में भी गया था। वंचा उसको संभाल के लाता है। देन तभी ना हमारा जो विंग था देखता है कि वांगजी थोड़ा सा ड्रंक हो रखा है। तो यहाँ पर विंग उसके पास में जाता है और यहाँ पर वंचाओ की तरफ पूछता है कि वांगजी को क्या हो गया है। तो यहाँ पर वंचाओ बताता है कि उनके जो सर है वो एक
डिनर में गए थे, तो यहाँ पर वहाँ पर वो लिटिल से मतलब ड्रंक हो गए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर विंग ना वांगजी को पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि वो उसको संभाल के ले जाएगा। देन उसके बाद हमारा वेंचाओ नोट करता है एंड वो चला जाता है अपने घर की तरफ। इधर हमारा जो विंग था वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी स्टिल होश में था, बस थोड़ा बहुत मतलब लड़खड़ा रहा था। विंग ना वांगजी को ना खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बिठाता है। देन उसके बाद हमारे वांगजी को पूछता है कि वो ठीक है। तो विंग वांगजी बोलता मैं ठीक हूँ पम्पकिन। देन उसके बाद वांगजी को ना विंग सर्व करता है। वांगजी भी थोड़ा लिटिल बहुत खाता है एंड विंग भी खाता है। उसके बाद जो विंग था वो वांगजी को लेकर रूम में चला जाता है एंड उसको ना वो आराम से जो वहाँ उनका गद्दा था वांगजी का उसमें सुला देता है, उसे ब्लैंकेट कर देता है एंड यहाँ पर वांगजी जो था ना वो सो ही जाता है एंड विंग ना उसके थोड़े बहुत कपड़ों को लूज़ कर देता है एंड उसके बाद ना जब तक वो सोता नहीं है तब तक वो वहाँ पर बैठा रहता है। एंड यहाँ पर ना विंग सोचने लग जाता है कि वांगजी ये ड्रंक कब से करने लग गया, क्योंकि वांगजी को ड्रंक तो उसने कभी नहीं देखा था, क्योंकि वांगजी उस टाइम ड्रंक नहीं करता था। एंड यहाँ पर विंग उसको ऐसा देखता है, उसे काफ़ी ज़्यादा वरीड फील होते हैं अपने गवा को लेकर, बट विंग ना बस इस चीज़ को साइड में रखता है एंड यहाँ पर वो टेक केयर करता है वांगजी को। और वांगजी भी सो जाता है विंग वे वॉम्प में। यहाँ से ना समय कुछ ऐसे ही बीतने लग जाता है। धीरे धीरे करके जो विंग था वो क्या कहते हैं वांगजी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना था एंड साथ साथ हमारा जो वांगजी था वो अपने बिजनेस को संभाल रहा था और मेक श्योर कर रहा था हमारे विंग को अच्छी एक एजुकेशन मिल सके। हाँ, वो कई बार बातें किया करते, हर चीज़ किया करते थे एंड यहाँ पर ना विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। विंग अपने मॉम डैड को भी कॉल करता था, अंकल आंटी को सबको कॉल करता था एंड यहाँ पर उनको सब कुछ बताता था। इनका क्लासेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। स्टार्टिंग के क्लासेस में विंग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस चीज़ को लेकर कि उसे मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट उसके बाद वो एकदम मतलब एक ढप गया था। उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी बन गए थे एंड यहाँ पर विंग के तो क्रश बहुत ज़्यादा बन चुके थे, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा चार्मिंग था। तीसरी तरफ हमारा जो वांगजी था ना वो क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं सोच रहा था कि यहाँ पर कि क्या वो काम कर रहा था। तभी मेरे को ना वन डे हमें दिखाया जाता है, संडे का दिन था एंड विंग जो था ना वो अपनी कॉलेज की छुट्टी से आराम से बैठा हुआ था एंड यहाँ पर क्या कहते हैं वो अभी मतलब सुबह जल्दी उठ गया था। तो यहाँ पर विंग ना थोड़ी बहुत मतलब टहलता है गार्डन में, जैसे कि वो विलेज में टहला करता था। यहाँ पर मतलब बहुत इनफ लिमिट में एरिया था जहाँ पर विंग घूमता है, मज़े करता है, शैन्यू से बात बूत कर के वापस अंदर आ जाता है एंड यहाँ पर वो वांगजी के उठने का इंतज़ार करता है। वांगजी उठ के आता है एंड वांगजी का भी कहीं ना कहीं वो संडे को नहीं चाहता था, वो कैजुअल से कपड़ों में बाहर आता है एंड यहाँ पर वो विंग को देखता है जो कि वहाँ बैठ के कॉफ़ी या फिर चाय को पी रहा था। तो वांगजी नीचे आता है एंड जो मेड्स थी कुछ वो हमारे वांगजी को कुछ गर्म पानी और साथ साथ जो ब्लैक टी थी वो देते हैं एंड यहाँ पर वांगजी बैठ जाता है विंग के पास में और वो पीने लग जाता है। उसके बाद जो विंग था वो बोलता है गुड मॉर्निंग गगा। तो यहाँ पर वांगजी नोट करता है। देन उसके बाद विंग बोलता है गगा आज संडे है, क्या आपका कोई प्रोग्राम है? तो यहाँ पर वांगजी नाम में सर हिलाता है। तो विंग बोलता है क्यों ना गगा हम दोनों एक दूसरे के साथ आज स्पेंड करें। हाँ, क्या हम क्या कहते हैं कहीं घूमने जा सकते हैं गगा? मैं इतने दिनों से यहाँ पर हूँ बट मेरे को ये जगह घूमने को नहीं मिला है गगा, क्या आप मुझे दिखाएंगे यहाँ पर कौन कौन से स्पेशल चीज़ें हैं? गगा मैं घूमना चाहता हूँ, अगर आप फ्री हो तो यहाँ पर वांगजी कैसे मना कर सकता है विंग को? तो वांगजी नोट कर देता है एंड उससे बोलता है कि वो कुछ देर के बाद क्या कहते हैं तैयार होकर बाहर आ जाना। देन उसके बाद वांगजी उसे आज पूरे दिन क्या कहते हैं घुमाएगा। विंग बहुत एक्साइटेड था, यही चीज़ तो विंग को चाहिए थी कि वो थोड़ा बहुत अपने और वांगजी के रिलेशनशिप को भी तो आगे बढ़ाएगा। ऑफ कोर्स वो पढ़ाई कर रहा है, इतने एक हफ्ते से वो पढ़ाई कर रहा है और संडे का दिन है, वो क्यों ना वो अपने एक दिन अपने रिलेशनशिप को देगा। यहाँ पर विंग बहुत नर्वस था, तो विंग फटाफट से वहाँ चले जाता है। फर्स्टली ना वो ब्रेकफास्ट कर लेते, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, ब्रेड ये सारी चीज़ें खाते, हल्का पुल्ला खाना खाते हैं। और वांगजी भी बच्चा को बता देता है कि यहाँ पर उसका कोई शेड्यूल मत रखना, संडे के टाइम वो वेवशन के साथ घूमने जा रहा है। और ये फर्स्ट संडे था जो कि वांगजी ने छुट्टी ली थी। वेंजर ने बोल दिया था कि अगर कोई शेड्यूल आ भी जाता है तो वो मेक श्योर करेगा कि कुछ ना हो जाए एंड उसको ना रीशेड्यूल करके दोबारा से दूसरे दिन में डाल देगा। एंड वो खुश था अपने बॉस के लेके, चलो उसके बॉस कम से कम थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं। इधर वांगजी ना तैयार हो जाता है, कैजुअल कपड़ों में तैयार होता है, वो सूट वूट नहीं पहनता है। और विंग जो कि सबसे ज़्यादा प्यारा दिखना चाहता था, क्योंकि विंग ना चाहता था कि उनका जो ये फर्स्ट मतलब एक दूसरे के साथ ये जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना तो वो बहुत स्पेशल होना चाहिए। तो विंग ना इतने प्यारी तरीके से ड्रेसअप होता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो ब्लू कलर का एक स्काई ब्लू का शर्ट पहनता है, नीचे से जीन्स पहनता है और साथ साथ ना वो इतना प्यारा लग रहा था ना कि विंग मतलब वो बहुत प्यारा लग रहा था। स्काई ब्लू की शर्ट विंग पे बहुत प्यारी लगती है। और साथ साथ ना
विंग अपने बालों को सेट करता है प्यारी तरीके से एंड यहाँ पर वो रेडी था, बहुत नर्वस था वो किस तरीके से वो अपने गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करेगा। पहले वो बच्चा था एंड टाइम स्पेंड काफ़ी ज़्यादा किया करता था, कई बार तो वो वांग जी के रूम में घुस जाया करता था, लेकिन अब तो वो बड़े हो चुके हैं एंड विंग जिस तरीके से अपनी फीलिंग को अब समझ चुका है वांग जी के लिए, वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहता था अब वांग जी के साथ में। इधर वांग जी भी तैयार हो जाता है एंड वो विंग को बुलाता है, यहाँ पर विंग भी फटाफट से क्या कहते हैं नीचे आ जाता है एंड जैसे विंग नीचे आता ना तो वांग जी बस उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। विंग उस स्काई ब्लू कलर की जो शर्ट थी ना, उसके नीचे जीन्स, इसके नीचे स्नीकर, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना। विंग इतना लंबा चौड़ा, वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। एंड वांग जी जो कैजुअल ड्रेस में था वो भी उसमें हैंडसम लग रहा था, ब्लैक कलर का उसका शर्ट अंदर से, वाइट कलर का टी शर्ट नीचे से, ब्लैक कलर का जीन्स। ओ माई गॉड, वांग जी लुकिंग सो हैंडसम। इधर विंग का ना एकदम बॉडी शेक कर गया था यहाँ पर जब उसने कैजुअल कपड़ों में वांग जी को देख रहा था। वो बहुत कम वांग जी को कैजुअल कपड़ों में देखा करता था। यहाँ पर विंग नीचे आता है एंड बोलता है गगा अब बहुत सारे हैंडसम दिख रहे हैं एज यूजुअली, एज ऑलवेज। विंग वांग जी ना थोड़ा बहुत मतलब उसको बहुत अजीब फील होता है जब विंग उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट देता है। वांग जी भी विंग के बाल को रफल करते हैं एंड बोलते हैं तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहे हो लिटिल विंग। तो यहाँ पर ना विंग को ना ब्लश आ जाता है। इधर हमारा जो वांग जी था वो बोलता तो चले, तो यहाँ पर विंग नोट करता है एंड वांग जी और विंग जो थे दोनों के दोनों कार में बैठ जाते हैं और वो चलने लग मतलब चले जाते हैं। इधर हमारा जो वांग जी था यहाँ पर उसने कोई सभी गार्ड्स को बोल दिया था कि आज उसका पीछे कोई ना करे, क्योंकि वो विंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जैसे विंग ने बोला था कि वो हमेशा मतलब आपके साथ अकेले ही घूमना चाहता है। जहाँ पर विंग ने ना क्या कहते हैं वांग जी ने सारे गार्ड्स को डिसमिस कर दिया था एंड यहाँ पर वो चला गया था विंग के साथ में। इधर वांग जी विंग को बहुत सी जगह कार में घुमाता है, जैसे वहाँ के जो फेमस फेमस स्टैचूज़, वहाँ पर अलग अलग जगह, हाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट में वांग जी उसको घुमाता है खिलाता है। वांग विंग ना बहुत इंजॉय कर रहा था। वांग जी विंग के लिए कुछ कपड़े खरीदता है, साथ साथ हमारे जो विंग भी विंग वांग जी के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करता है एंड वांग जी और विंग काफ़ी मज़े कर रहे थे। इतने दिनों के बाद वांग जी को इतना ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा था ना एंड विंग को भी इतना ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा था ना, उसे बस वही दिन याद आ रहे थे जब वो बचपन में एक दूसरे के साथ घूमा करता था, तालाब के पास में, ट्री के पास में, और बहुत जगह वो भागा कूदा हर जगह करते थे। एंड यहाँ पर हमारे विंग को ना बस वही दिन याद आ जाते थे। एंड यहाँ पर इतने सालों के बाद वो अपने वांगजी जगह के साथ घूम रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है ये कोई और कंट्री है ये कोई और जगह है, बट वांगजी उसके साथ में उसका हाथ पकड़े हुए है घूम रहा है, तो ये विंग के लिए इनफ था। और यहाँ पर ना हमारा जो वांग जी था वो मेक श्योर कर रहा था कि उसका हाथ विंग से ना हटे। एंड यहाँ पर विंग ना हमेशा उसकी दाढ़ी करनी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, जब भी वांग जी से खींच खींच के मैं हमेशा अपने पास रखता था एंड विंग को ऐसा लग रहा था कि बस उसका ना जो हर्ट था वो एक्सप्लोर हो जाएगा उसको लेकर। अब यहाँ पर ना रात का पूरे करीबन हमारे 7 बज चुके थे एंड यहाँ पर विंग और वांग जी जो थे ना वो अमेरिका के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर हमारे के हर जगह वांग जी के बारे में जाना जाता है, तो वांग जी मतलब चला जाता है वहाँ पर, उसने पहले रिजर्वेशन कर दी थी इन चाओ को कह के। एंड वहाँ पर ना वो बिल्कुल ही जो विंडो वाला मतलब वहाँ से सारा सीन दिखता है, वहाँ पर पूरी कंट्री दिखती है, तो वहाँ पर विंग को ले गया था एंड वो बैठ के ना डिनर कर रहे थे। तो विंग को वहाँ का ना व्यू काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है एंड उसे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड उसने किया था एंड बहुत हफ्तों से चाहता था विंग की वो वांग जी के साथ घूमे फिरे, ये सारी चीज़ें एंड वो उसके बारे में जानना चाहता था कितने सालों में उसके गवाह कैसे थे, क्या वो ठीक थे, वो कैसे कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर विंग और वांग जी बैठे हुए थे एंड वो हमारा अच्छे से डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद हमारा वांग जी उनको पे कर देता है एंड वो विंग के साथ वहाँ से चला जाता है। अभी ऑलमोस्ट ना 8 बज चुके थे, तो विंग और वांग जी अपने ना मेंशन की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर जो विंग बोलता है गगा ये कंट्री तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट मैं कहना चाहूँगा हमारी विलेज से ज़्यादा सुंदर चीज़ कोई और जगह नहीं है। हरे भरे खेत, जहाँ पर नदियों का पानी एंड यहाँ पर क्या कहते हैं खेत खलियान, और साथ साथ हमारे इतने सारे रिश्तेदार, और साथ साथ ये सारे गाँव वाले जो हमको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये सारा प्यार, और यहाँ की चीज़ें बहुत अलग है नाटक का। तो वांगजी बोलता हाँ ये तुमने सही बोला है, यहाँ का लग्जरियस लाइफ अलग और गाँव की बात अलग, जहाँ पर हर चीज़ प्योर मिलती है, चाहे वो हर्ट हो, किसी का प्यार हो, या फिर साथ साथ ना कोई भी खाने की चीज़ हो, छोटी छोटी सी मिलती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनमें प्यार झलकता है सबको लेकर। और सच बताऊँ तो मैं इतने सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन मुझे वो प्यार कहीं नहीं मिला जो मैं विलेज में रहता हूँ। जहाँ पर विंग बोला आपने सही बोला है गगा, तो गगा आप वापस कब आ रहे हो। तो यहाँ पर जो विंग था इस बात में, ये बात जब विंग वांग जी से पूछता है तो यहाँ पर वांग जी थोड़ा चुप हो जाता है।
वो कुछ नहीं बोलता है। तभी विंग को थोड़ा वियर्ड लगता है। विंग बोलता है क्या हो गा आपका फेस इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो गया है। जहाँ पर वांगजी बोलता है कुछ कुछ नहीं विंग, कुछ नहीं हुआ है। तुम एक काम करो तो आराम कर लो, क्या कहते हैं, फिर हम घर पे जाके फिर आराम से सो जाएंगे। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता नहीं काका, आज मैं रात भर आपके साथ रहना चाहता हूँ, हम खूब बातें करेंगे। तो यहाँ पर जो विंग था, वांगजी था, फिर आगे कुछ नहीं बोलता है। ये मेंशन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारे जो वांगजी था वो सबको बोल देता है कि मतलब उसे पहले ही बता दिया था कि वो खाने के लिए नहीं आएंगे। देन उसके बाद हमारा जो वांगजी था वो फ्रेश अप होता है एंड उसके दिमाग में ना, जब वो नहा रहा था, बस यही सोच रहा था जब विंग ने उससे क्वेश्चन पूछा था कि वो वापस आना चाहता है। यही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी एंड वो कैसे भी करके अपने दिमाग से उन सारी बातों को निकालता है। जैसे वांग जी बाहर आ गया था कपड़े कुपड़े पहन के, तो वो देखता है कि विंग उसके बेड पे बैठा हुआ था एंड यहाँ पर विंग ने भी ना पिंक कलर के नाइटी, मतलब जो होते हैं ना नाइट सूट बॉयज़ के लिए होते हैं ना, वो पहने हुए थे। एंड यहाँ पर वांग जी एक स्माइल करता है जिसमें लिटरली विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी उसके लेके आया था। वांग जी ना अपने बालों को बनाता है और अच्छे से वहाँ पर बैठ जाता है। तो इधर वांग जी बोलता है सो पम्पकिन, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। हाँ। तो यहाँ पर विंग बोलता है कि क्या, मुझे बस आपके साथ आज पूरा दिन स्पेंड करना था, चाहे वो रात हो, दिन हो और शाम हो। हमने दिन रात सुबह शाम तो गुजार ली, पर अब रात गुजारना चाहता हूँ गगा मैं आपके साथ। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है ओहो, तो तुम टायर्ड नहीं हुए हैं, कल तुम्हारा कॉलेज है। विंग बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता है गगा, मेरे को वैसे भी सारा टायर्डनेस फील नहीं हुआ था, मैं कल अच्छे से सो गया था। इधर वांगजी बोलता है ओके फिर। तो यहाँ पर ना विंग था वो बोलता है गगा, इतने हफ्तों में ना आप मुझे बहुत कम मिला करते हो, आप जब भी आया करते हो शाम को आया करते हो, उसके बाद आप सो जाते हो, ज़्यादा बात भी नहीं करते हो। तो इसी वजह से मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया था विलेज से। तो यहाँ पर विंग ना अपने जो क्लॉथ बैग्स था उसमें से कुछ गिफ्ट निकालता है जो कि बहुत सारे लोगों ने हमारे वांगजी के लिए भेजे थे। जहाँ पर हमारे विंग की मॉम ने वांगजी के लिए अचार भेजे थे एंड यहाँ पर वांगजी की मॉम ने खुद बहुत सारी चीज़ें वांगजी के लिए भेजी थी, जैसे ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें। और बाकी सब जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो वांगजी के लिए उसने बहुत सी चीज़ें ना, छोटे छोटे बच्चे जो बनाते हैं वो सारी चीज़ें भेज रखी थी। एंड यहाँ पर जो विलेज के लोग थे ना, उन्होंने वांगजी के लिए कुछ ना कुछ भेजा था, जैसे होते ना विलेज में देते हैं बहुत मतलब अच्छी सी चीज़ है, जैसे जैसे मतलब घी के डब्बे और साथ साथ स्वीट्स जो हाथों से बनाई गई हो एकदम यम्मी वाली, और साथ साथ कुछ मतलब फ्लावर से बनाई गई चीज़ें, कुछ क्या कहते हैं पल से बनाई गई चीज़ें, कुछ ऐसी टाइप की चीज़ें ना वांगजी के लिए दी थी। एंड यहाँ पर वांगजी उन सबको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर वांगजी इतना खुश था उसे यकीन नहीं हो रहा था। एंड यहाँ पर विंग सबको बताने लग जाता है कि ये चीज़ उसने भेजी है, ये चीज़ इसने भेजी है। वांगजी बस सुन रहा होता है। यहाँ पर जो विंग था ये सब कुछ बता रहा था। उसके बाद ना वांगजी जो विंग था वो क्या कहते हैं वांगजी के लिए, मतलब फिर उसके बाद ना जो विंग था वो वांगजी के लिए कुछ लेके आया था, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो मतलब कुछ पिक्चर्स थे उसमें। तो वो पिक्चर्स को देखता है जिसमें उसके और जो विंग के वांगशन था ना, मतलब वो रैबिट था, उसके बेबीज़ की पिक्चर थी विंग के साथ। एंड विंग के जितने भी बढ़ने जब तक वो बड़ा, मतलब छोटे से बड़ा था, वांगजी से छोड़ के गया था, तब की फ़ोटो थी। एंड यहाँ पर वांगजी के लिए वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस थी। एंड वांगजी तो देख रहा था ना, तो यकीन नहीं हुआ था समय के साथ साथ विंग कितना सारा डेवलप, ट्रांसफॉर्मेशन विंग का काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। इधर ना विंग ना वांगजी को देख रहा था, जिस तरीके से वांगजी उसकी पिक्चर्स को देख रहा था ना, तो उसे पता नहीं क्यों इतना सुकून मिल रहा था। ये पिक्चर उसने ना जानबूझ के वांगजी के लिए वांगजी के लिए ही खींची थी, क्योंकि हर साल वो पिक्चर खींचा करता था। एंड वो जानता था जब वो वांगजी से मिलेगा ना, तो उसको बताएगा कि उसका वेविशन इस तरीके से बड़ा हुआ है। और वांगजी भी कुछ ऐसे ही था, वो मतलब विंग के ना क्यूट जो जितने भी वीडियोस थी, फोटोज़ थी, सब देख रहा था। साथ साथ वो वांगशन की पिक्चर देखता है, उनके बेबीज़ की पिक्चर देखता है, तो उसे यकीन नहीं होता है उसका जो रैबिट था वो कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। देन उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी सारी चीज़ें देखता है। उसके बाद हमारा जो विंग था वो क्या कहते हैं एक रेड रिबन निकालता है। एंड यहाँ पर वांगजी का नज़र उस रेड रिबन पे जाता है। एंड ये रेड रिबन वही रेड रिबन था जो कि बचपन में विंग ने बचपन में वांगजी की उंगली पे और अपनी उंगली पे बांध दिया था, और जाते जाते वांगजी ने उसे दे दिया था गिफ्ट में। यहाँ पर वांगजी को यकीन नहीं होता, वेबेशन स्टिल इस रिबन को अपने पास में रखा हुआ है, और स्टिल वो रेड रिबन के दोनों कोने पे ना गांठें बंधी हुई थी। तो यहाँ पर हमारा वांगजी विंग की तरफ देखता है एंड विंग उसे एक क्यूट स्माइल देता है। वांगजी बोलता है तुमने अभी तक रखा है विंग। विंग बोलता है ऑफ कोर्स गगा, इसे मैं कैसे फेंक सकता हूँ।
ये क्या कहते हैं आपको मेरी काफ़ी ज़्यादा मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा याद दिलाता था, जिसमें आपकी उंगलियों की गांठ और मेरी उंगली की गांठ यहाँ पर अभी भी बन रखी है और ये मैं ज़िंदगी भर अपने पास में रखूँगा। ये चीज़ शो कर रही है कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है फॉर एवर के लिए। एंड वांगजी विंग की तरफ देखता है। वांगजी जानता था कि उसके अंदर क्या इमोशन चल रहे थे, वो विंग को क्या पसंद जाए, वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता। एंड यहाँ पर विंग उसे देख रहा था, बहुत प्योरली देख रहा था और वांगजी मतलब अपनी बातों से विंग को नहीं हर्ट करना चाहता था। एंड यहाँ पर वो चाहता था कि विंग मतलब खुश हो। वो सडनली कुछ बात बता के विंग को हर्ट नहीं करना हैगा करेगा। एंड यहाँ पर हमारा जो वाइंग था वो क्या कहते हैं वांगजी को मतलब वो फिर से उस गार्ड को रिमूव करता है, वांगजी के उंगली पे जो सबसे लास्ट मिड फिंगर थी उसमें क्या कहते हैं बांधता है। देन उसके बाद अपनी सबसे छोटी जो फिंगर थी उस पर बांधता है। एंड यहाँ पर वांगजी को दिखाता है, पता गगा देखिए ना स्टिल क्या कहते हैं हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड हम फॉर एवर के लिए कनेक्टेड रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर वांगजी बस नोट करता है। देन उसके बाद हमारा जो वीन था वांगजी के पास में आता है। उसके बाद हमारा वीन उसका काफ़ी सारी बातें बताने लग जाता है सारी चीज़ों को लेकर कि उसने क्या क्या किया ये वो। और क्या कहते हैं वांगजी बस सुन रहा था, बस वीन की बातें सुन रहा था। उसकी स्मूथिंग वॉइस, उसके जो बाहें थी वांगजी के पास में थी और वांगजी वो सारी स्मेल जो विंग से आ रही थी वो सभी को इंजॉय कर रहा था। यानी यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा कामिंग फील हो रहा था। विंग की प्यारी प्यारी बातें, विंग की हर वो स्माइल, विंग के वो हर हरकतें जो वांगजी इंजॉय करता था ना इतने सालों पहले, आज वो फिर से इंजॉय कर रहा था। यहाँ पर वांगजी बहुत खुश था। यानी वो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खुश था कि उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बस चाहता था कि बस एक बार ये टाइम बस ऐसे रुक जाए एंड बस वो विंग की बातें सुनता रहे, बस ये रात कभी जाए ना। एंड यहाँ पर वांगजी बस ऐसे ही सोचता रहता है। थोड़ी देर के बाद हमें मतलब क्या कहते हैं इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी का सिर नींद टूटता है। वांगजी का जैसे भी नींद टूटता है तो वो देखता है कि विंग उसके साइड में ही उसका हाथ पकड़े हुए सो गया था एंड स्टिल उसका रेड रिबन वांगजी के जो सबसे स्मॉल फिंगर थी उसमें अटैच था। और वांगजी ये देखता है और क्या कहते हैं विंग की तरफ देखता है जो कि अभी भी सोया हुआ था। विंग के पूरे बाल उसके फेस में आ गए थे। वांगजी विंग के बालों को उसके कानों के पीछे करता है, उसके फर पे किस करता है। एंड यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं उठना चाहता था बट उस रेड रिबन से वो कनेक्टेड था। तब उसके बाद हमारा जो वांगजी था वो रेड रिबन को थोड़ा रिमूव करता है। देन उसके बाद वो खड़ा हो जाता है एंड वो शावर लेने लग जाता है एंड वो सारी बातें जो रात को उसने वाइब्रेशन के साथ में की थी उसे याद और सोचने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो क्या बोले उसे खुद समझ नहीं आया था। अब ना क्या कहते हैं समय कुछ और थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाता है एंड यहाँ पर विंग अपने पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा गुल हो जाता है एंड साथ साथ वो वांगजी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा था, जहाँ पर वांगजी बहुत खुश रहने लग गया था। वांगजी अब काफ़ी ज़्यादा मतलब मूडी नहीं रहा करता था। वांगजी अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था एंड काफ़ी ज़्यादा बेस्टली बात किया करता था, क्योंकि सुबह सुबह विंग का चेहरा, विंग की बातें सुनने के बाद वांगजी काफ़ी ज़्यादा एंगर फील नहीं करता था। दूसरी तरफ हमारे जो विंग था बस क्या कहते खुश था एंड यहाँ पर उसका ज़िंदगी अच्छा चल रहा था। 2 महीने गुजर गए थे एंड विंग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर हमारा वांगजी उसका हेल्प करता था। विंग जो था ना काफ़ी बेस्ट कर रहा था एंड साथ साथ वो कैसे भी करके सारे एग्ज़ाम के जो जितने भी टाइम थे ना पूरे 2 हफ्ते में क्या कहते हैं उसने बिल्कुल ही मतलब क्या कहते हैं हाँ वो वांगजी का टेंशन चाहता था बट उसे पता था कि अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या कहते हैं किस तरीके से वो अपनी गर्ल को प्राउड कर पाएगा। तो यहाँ पर वो थोड़ा फालतू की बातों में काम ध्यान देता है एंड उसके बाद वो फटाफट से सारी चीज़ों को मतलब क्या कहते हैं एग्ज़ाम था उसे ओवर कर देता है। एग्ज़ाम के बाद हमारा विंग इतना ज़्यादा फ्रीली सोच रहा था ना कि वो सोचा था कि बस ये सुकून मिल गया था उसको 2 महीने के बाद जो एग्ज़ाम थे फाइनली ओवर हो चुके थे एंड फिर से वो वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है। अब वन शाम को हमारा विंग जैसे ही यूनिवर्सिटी से घर में आता है तो वो देखता है कि मेंशन में बहुत सारी तैयारी चल रही थी एंड विंग को कन्फ्यूजन हो गई थी कि यहाँ पर मेंशन में इतनी तैयारी क्यों चल रही थी। विंग अंदर जाता है एंड यहाँ पर जो शैनी थी वहाँ पर वो तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर विंग ना अपने बैग को रखता है, कपड़े चेंज करता है नॉर्मल कपड़े से एंड उसके बाद हमारा जो वो शैनी के पास में आता है एंड उसे हाय हेलो करता है। तभी शैनी बोलते अरे गगा आप तैयार नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पर विंग बोलता है बट क्यों क्या हुआ है आज, क्या हो रहा है और ये मेंशन इतना सच क्यों रहा है। तो यहाँ पर शैनी बोलता है वो मैनेजर ने बताया कि आज पॉर्श की यहाँ पर पार्टी है एंड वो बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था एंड आपके लिए भी जो मैंने क्लोथ थे ना आपके कमरे में रख दिए थे
विंग कन्फ्यूज क्योंकि वांगजी ने उसे कुछ नहीं बताया था। तो विंग बोलता अच्छा और कब स्टार्ट है पार्टी? तो यहाँ पर शन्यू बोलती बस अभी कुछ 8:30 में। तो यहाँ पर विंग बोलता ओके चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो शन्यू बोलते नहीं गगा आप मत कीजिए, और क्या कहते हैं हम आपसे कैसे करवा सकते हैं, अगर बॉस को पता चल गया ना तो वो नौकरी से निकाल देंगे। तो विंग बोलता अरे शन्यू कुछ नहीं होता है, और मैं भी थोड़ा यहाँ पर बोल फील कर रहा हूँ, ठीक है तो तुम क्या कहते हैं लाओ इसे मेरे को दे दो और मैं करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं विंग था वो भी करने लग जाता है। विंग ना बस काम कर रहा था, इनसे बहुत बेस्ट लगता है काम करना। तभी ना थोड़ी देर के बाद उस मेंशन में एक औरत की लड़की की एंट्री होती है जो कि शॉर्ट ड्रेस में वाइट कलर की ड्रेस थी उसमें आई थी, एंड उसके पीछे गार्ड्स थे। जहाँ पर वो लड़की सारे मेंशन की तरफ देख रही थी। जैसे वो लड़की आती ना सारी की सारी मेट उसे बो करती है, एंड शैन्यू भी। एंड विंग ना क्या कहते हैं वो काम कर रहा था, उसे इस लेडी के बारे में नहीं पता था। शैन वो लेडी जैसे ही अंदर आती है तो वो सारी सजावट को देखती है। देन तभी ना उस लेडी का नज़र जाता है विंग पे, एंड यहाँ पर वो विंग को देखने लग जाती है, एंड वो बहुत कंफ्यूज थी विंग को देखकर। एंड यहाँ पर वो देख भी रही थी कि विंग ने उसे बो नहीं किया। तभी विंग ना जैसे शैन्यू के पास जा रहा था एंड उसे बताने वाला था कि इसके पास और कोई काम है, तभी शैन्यू विंग की तरफ देखता है, एंड यहाँ पर विंग का नजर जाता है उस लड़की के पास जो कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं एक अमेरिकन टाइप की थी, एंड यहाँ पर कुछ चाइनीज़ अमेरिकन चाइनीज़ लग रही थी, और यहाँ पर दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी एंड वो विंग को ही देख रही थी। जहाँ पर विंग थोड़ा मतलब नर्वस फील करता है, नहीं सोचने लग जाता है कि वह लड़की कौन है। जहाँ पर शन्यू को विंग विंग जो था वो शन्यू को बोलता है शन्यू ये कौन है। तो यहाँ पर शन्यू बोलता है काका मैंने आपसे बताया था ना कि एक लड़की हर महीने यहाँ पर आती है, एंड यहाँ पर कुछ ऐसा बताया था ना मैंने आपको। तो विंग को याद आता है हाँ उस कीर्तन के टाइम पे कुछ ऐसे ही हुआ था। देन यहाँ पर विंग जो था ना उसे याद आता है, एंड यहाँ पर विंग जस्ट अभी नॉर्मल कैजुअल कपड़ों में था। वो लड़की उसके पास में आती है एंड वो उसे ना ऊपर से नीचे देखने लग जाती है। विंग ना थोड़ा अजीब फील करता है ये लड़की उसे ऐसे क्यों देख रही है। तभी ना वो लड़की बोलते है हे तुम यहाँ पर न्यू हो। तो विंग सर हिलाता है। तन वो बोलता है तो तुम्हें पता नहीं चलता है क्या सर्वेंट को मालिक के ऊपर वो करना चाहिए। एंड यहाँ पर ये सुन के विंग थोड़ा चौंक गया था, वो सर्वेंट नहीं है। यहाँ पर जो शन्यू थी वो कैसे बताई उसका थोड़ा फेस मतलब कैसे बताई वो। विंग कुछ बोलने वाला था देन तभी पीछे से वांग जी आ जाता है, एंड यहाँ पर हमारा ये सिचुएशन देखता है। वांग जी ने सुन लिया था कि उसने किस तरीके से विंग को सर्वेंट बोला। तभी वांग जी आता है एंड वो ना विंग की तरफ देखता है, एंड यहाँ पर जो विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है एंड वो उसे स्माइल देता है। तभी वांग जी उसे जाने के लिए बोल देता है एंड वो बोलता है कि वो तैयार हो जाए। विंग ना कुछ पूछना चाहता था कि ये कौन है, कहाँ से आई है, ये कुछ ऐसे क्यों बोल रही है, एंड वो उसकी लगती क्या है। बट वांग जी से नाम ऐसे लगाता है एंड वो सीधा उसे जाने को बोलता है, एंड विंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इधर हमारा जो शन्यू थी भी वहाँ से चली जाती है। वांग जी उस औरत लड़की की तरफ देखता है एंड लड़की वांग जी को देखकर उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर वांग जी जो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पर हमारी जो वो लड़की बोलते ओ लैन वांग जी तुम आ गए बेबी, एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो हाँ में चले जाता है। देन उसके बाद हमारे जो वो लड़की थी वो बोलता है वाह तुमने तो मेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये डेकोरेट कर दिया है, सो तुम तैयार हो आज की पार्टी के लिए। तो यहाँ पर वांग जी नोट करता है। देन उसके बाद वो क्या कहते हैं जो वांग जी था वो उस लड़की को बोलता है सुशी तुम क्या कहते हैं यहाँ पर तुम तो शाम को आने वाली थी ना। सुशी जो उस लड़की का नाम था। तो सुशी बोलते हैं ऑफ कोर्स वांग जी मैं शाम को आने वाली थी, बट मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं मेंशन किस तरीके से थोड़ा बहुत क्या कहते रहता है। एंड तुम्हें पता है ना मुझे सर्वेंट्स में बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो कैसे भी करके काम कर लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारी मेंशन में पार्टी हो एंड वो एकदम बेकार हो। एंड वांग जी तुमने सर्वेंट कैसे रख रखे हैं जो कि बोल भी नहीं करते। तुमने उस लड़की को देखा क्या कहते उसने मुझे बोल भी नहीं किया, एकदम नकारा लड़का है। एंड वांग जी अपने ना हाथों को कस लेता है, एंड उसके बाद वांग जी बोलता है सर्वेंट नहीं है सुशी। एंड यहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा कोडली बोलता है क्योंकि वांग विंग की कोई डिसरिस्पेक्ट करे वांग जी को कोई भी मतलब नहीं है, गुस्सा बहुत आता है वांग जी को। तो यहाँ पर हमारा सुशी थोड़ा मतलब घबरा जाती है वांग जी कितनी कोड वाइज सुन के। तो सुशी बोलता है ओ अच्छा तो कौन है वो। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है वो मेरा कोई, तो अगली बार से ध्यान रखना उसका डिसरिस्पेक्ट मत करना। तो यहाँ पर सुशी देखता है कि हाँ चलो वो लड़का कोई ना कोई तो है जो कि क्या कहते हैं वांग जी के बहुत करीब है।
सुशी बोलता है सॉरी, मुझे मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्या वो तुम्हारा रिलेटिव है कोई? तो वांग जी नोट करता है। देन उसके बाद सुशी बोलता है अरे वाह वांग जी, तुमने मुझे बताया नहीं। मैं जब भी तुमसे बोलता था कि कोई तुम्हारे घर वाले हैं या फिर कोई भी तुम्हारी फैमिली में है तो तुम कुछ नहीं बोलते थे, एंड तुम्हारा रिलेटिव आया है, ओ अच्छा। तो यहाँ पर जो वांग जी नोट करता है। देन उसके बाद हमारा जो सुशी था तो वो बोलता है ठीक है, तो क्या कहते हैं मैं क्या कहते हैं बाद में आती हूँ। तो वांग जी बोलता तन उसके बाद हमारी सुशी वांग जी के गाल पे किस करती है, बट वांग जी इसका रिस्पॉन्स नहीं करता है एंड सुशी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था उसका ऑल द टाइम ना हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी, एंड यहाँ पर जैसे सुशी चली जाती है तो वो ना क्या कहते हैं अपने पॉकेट से जो होता है ना अपना हैंकी निकालता है एंड अपने गालों को साफ कर देता है। उसके बाद हमारा जो विंग था वो क्या कहते हैं कपड़ों को पहनता है। देन उसके बाद उसे समझ नहीं आता कि वो लड़की कौन थी, एंड वांग जी ने सडनली उसे जाने के लिए क्यों बोल दिया। एंड वो लड़की तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थी क्योंकि उसने वांग विंग को सर्वेंट बोलता है एंड वो देख रहा था कि किस तरीके से वो सारी के सारे सर्वेंट के साथ किस तरीके से बात करी थी। बट वो इस चीज़ को साइड में रखता है एंड वो ना तैयार हो जाता है। तभी वांग जी ना उसके कमरे में नॉक करता है एंड विंग ना डोर को बंद करता है एंड यहाँ पर विंग स्माइल देता है। यहाँ पर वांग जी बोलता है तुम तैयार हो गए विंग? तो विंग बोलता है हाँ गगा। तो उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखते हैं जहाँ पर वांग जी के तरफ से जो कोट भेजा गया था ना विंग के लिए रेड कलर का, उसमें वांग जी विंग ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इधर जो हमारा जो विंग था ना वो क्या कहते हैं बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर वांग जी बोलता देन उसके बाद वांग जी भी चला जाता है एंड अपने लास्ट सूट पहनता है। थोड़ी देर के बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो विंग के साथ नीचे आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग विंग को देख रहे थे जो एक नया चेहरा था बट बहुत प्रिटी और बहुत ज़्यादा क्यूट चेहरा था। वांग जी के वहाँ पर काफ़ी कलीग्स आते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो वांग विंग के बारे में पूछते हैं। देन विंग के बारे में वो बताता है कि वो उसका मतलब कज़न ब्रदर है, इस तरीके से बातें में बताता है। एंड यहाँ पर वांग जी का ना ऑल द टाइम विंग के हाथ में था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग थोड़ा भी इस पार्टी में कहीं घूम जाए, क्योंकि किस तरीके से लोग आ रखे हैं वांग जी ही जानता था। और विंग ना काफ़ी ज़्यादा नर्वस था बट वो ना अपने एसेंट पे ही बात कर रहा था, मतलब उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इंग्लिश बोलने का, लेकिन वो इंग्लिश में बोल रहा था। एंड वांग जी का तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा था। इधर ना ऑल द पार्टी में विंग को थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लग जाता, थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लग जाता, उसे ऑफर फील होता लेकिन थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद हमारा विंग देखता है एक बहुत मतलब एक ना क्या कहते हैं बूढ़ा, जैसे कह सकते हैं ना एक ओल्ड मैन वहाँ पर उनकी पार्टी में आता है एंड यहाँ पर जैसे वो पार्टी में आता है ना तो सभी के सभी से वो करते हैं। इधर विंग जो था ना वो मतलब अभी खड़ा था, उसे नहीं पता था ये कौन है। देन उसके बाद हमारे उस ओल्ड मैन की नज़र वांग जी के पड़ती है तो वो ओल्ड मैन हंसते हंसते वांग जी के पास में जाता है एंड यहाँ पर वो उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर वांग जी भी रिस्पॉन्स तो नहीं करता है लेकिन वो साइड से ही मतलब क्या कहते होते हैं ना नॉर्मली गले लगाता है। देन उसके बाद हमारे हमारे जो वो मतलब ओल्ड मैन था वो वांगची के साइड में विंग को देखता है एंड वो विंग को देखने के बाद वो ओल्ड मैन थोड़ा मतलब रिएक्ट नहीं करता है, जहाँ पर वांगजी देखता है कि किस तरीके से वो ओल्ड मैन विंग को देख रहा था, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विंग के लिए सारी चीज़ें न्यू है एंड वांगजी विंग के आगे आ जाता है ताकि उसे कुछ ना हो सके। इधर पता नहीं क्यों वांगची को बहुत डर लग रहा था। यहाँ पर जो ओल्ड मैन था वो वांगची को देखता है और एक स्माइल करता है एंड वो बोलता है ओह लैन वांगची, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारे घर में इतने क्यूट क्यूट लड़के भी हैं। तो यहाँ पर हमारा वांगची बोलता है वो वो मेरा कज़न है। एंड यहाँ पर हमारा जो वो ओल्ड मैन था वो क्या कहते हैं बोलता साइड तो हटो मुझे देखने दो। एंड यहाँ पर वो वांगची को साइड में हटाता थोड़ा सा। तो यहाँ पर वो विंग की तरफ देखता है जो कि विंग बहुत सारा क्यूट लग रहा था उसमें। तो यहाँ पर वो ओल्ड मैन बोलता है हेलो जेंटलमैन, तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा जो विंग था उसका हाथ को एक्सेप्ट करता है एंड यहाँ पर वो बोलता है मेरा नाम विंग है। तो यहाँ पर हमारा जो वो ओल्ड मैन था वो बोलता है विंग बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। तो यहाँ पर जो विंग नोट करता है देन वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब तुम कितने ईयर के हो और कहाँ पढ़ते हो? तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है कि मैं अभी सिर्फ 21 ईयर ओल्ड हूँ एंड यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। इतना बोलने से पहले ही जो वांगजी था हमारा वो आगे आ जाता है एंड वो बोलता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी किसी चीज़ को लेकर, तो हम क्या दूर चले? तो यहाँ पर जो वो ओल्ड मैन था वांगजी की तरफ देखता है देन उसके बाद वो विंग को देखता है एंड उसके बाद नोट करता है। उसके बाद वांगजी और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वांगजी ना विंग को बोलता है कि मतलब वहीं रुके एंड क्या कहते हैं वो बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर विंग वहीं पर ही खड़ा हो जाता है एंड यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो ओल्ड मैन था और वांग जी दोनों के दोनों प्राइवेट रूम में जाते हैं जहाँ पर वो बैठ के वांग जी उसके सामने बैठ जाता है एंड वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा होता है। इधर ओल्ड मैन बोलता है ओहो वांग जी तुम इतना घूर क्यों रहे हो? हाँ
तो यहाँ पर वांगची बोलता है उससे दूर रहना। तो यहाँ पर ओल्ड मैन बोलता है ऑफ कोर्स मैं उससे दूर रहूँगी, मैंने कब बोला कि मैं उसके साथ कुछ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर वांगची बोलता है आप जैसे बोल रहे हो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे छूने की कोई हिमाकत मत करना। तो यहाँ पर ओल्ड मैन बोलते हैं ओह लैन वांगची, मैंने कभी भी तुम्हें इतना ज़्यादा पॉजेस नहीं देखा किसी के लेकर, क्या वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा स्पेशल है। तो यहाँ पर जो वांगची था मैं बोलता है मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना सही नहीं समझता हूँ, आप जो मुझे बोल रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, तो आप उससे दूर रहना बस। तो यहाँ पर ओल्ड मैन बोलता है ऑफ कोर्स मैं कौन से कि उसको कुछ करने वाला हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा क्यूट है, मेक श्योर करना पार्टी में कहीं वो खो ना चाहे। इतना कहकर वो ओल्ड मैन एक अजीब सा मतलब फीस बनाता है एंड उसके बाद वांगजी को देखकर वहाँ से चला जाता है। और वांगजी उसके आंखें एकदम नैरो हो जाती है, यहाँ पर उसकी मुट्ठी एकदम कस जाती है एंड यहाँ पर उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि वो क्या बताए। दूसरे समय जब विंग था वो पार्टी में घूम रहा था एंड यहाँ पर स्नैक्स को भी टेस्ट कर रहा था। वैसे विंग ड्रिंक नहीं करता है तो वो ड्रिंक नहीं हाथ उठाया था, बस वो जूस पी रहा था। विंग को ना बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था, ना तो उसका कोई दोस्त था ना तो कुछ था। लवांगजी भी कब से जा रखा था। तभी विंग को ना स्पॉट होती है शेन्यू, तो यहाँ पर शेन्यू ना सर्विंग करी थी। तो इधर ना विंग ना शेन्यू के पास में आता है ना उसे हाय बोलता है। शेन्यू मतलब थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि पार्टी का टाइम था एंड यहाँ पर वो इस तरीके से विंग से बात नहीं कर सकती थी। तो विंग समझ सकता था एंड उसको काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि शेन्यू काम कर रही थी एंड यहाँ पर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था। थोड़ी देर के बाद हमारा जो क्या कहते हैं विंग था बस यहाँ वहाँ बस मंडराता रहता है, घूमता रहता है एंड वो सोच रहा होता है कि लवांगजी गया कहाँ, इतनी देर हो गई वो वापस क्यों नहीं आया है, ये सारी चीज़ें। देन तभी हमारा जो क्या कहते हैं विंग था वो वेंचाओ के पास जाता है, जब पर वेंचाओ वहाँ पर खड़ा था एंड यहाँ पर गार्ड मतलब जैसे होते हैं ना पर्सनल जो गार्ड होते हैं वो एक साइड में खड़े होते हैं, ड्रिंक पी रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ हफ्तों से विंग का और वेंचाओ का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हद तक अच्छा बॉन्ड बन गया था, जहाँ पर वेंचाओ विंग को अपने छोटे भाई जैसा समझता था एंड उस तरीके से ट्रीट भी करता था, जहाँ पर विंग को भी वेंचाओ काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इधर विंग ना वेंचाओ के पास जाता है एंड यहाँ पर वेंचाओ विंग को देखता है वो एक स्माइल करता है एंड वो बोलता है अरे विंग तुम यहाँ पर। तो यहाँ पर विंग बोलता है गगा अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्या कहते हैं वांगजी गगा का है। तो यहाँ पर वेंचाओ बोलता वो ओल्ड मैन के साथ कुछ प्राइवेट डिस्कशन कर रहे हैं तो फिक्र मत करो वो थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो नोट करता है। तो उसके बाद हमारा विंग ना वेंचाओ से कुछ बातें करने लग जाता है, जहाँ पर वेंचाओ भी अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है, जैसे कि उसके हस्बैंड है एंड यहाँ पर उसका बेबी है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर वेंचाओ बहुत खुश है और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो वांगजी से मतलब 3-4 सालों से काम कर रहा है इस तरीके से। विंग को ना काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी होती है वेंचाओ से बात करते हुए ना, उसको बोरिंग फील नहीं हो रहा था। वो दोनों ना अपनी अपनी बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर वेंचाओ अपनी लाइफ के बारे में बताया था कि यहाँ से उसने यूनिवर्सिटी में ये करा वो करा ये सब और कुछ ऐसा ही। एंड विंग भी बताने लग जाता है अपने विलेज की बात, वांगजी की बात, ये सारी बातें। एंड वेंचाओ को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है विंग। वो दोनों को दोनों बैठ के ना मतलब साइड में जो टेबल थी उसमें बैठ के ना बकवास करने लग जाते हैं, मतलब हाँ मतलब एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं। जहाँ पर वेंचाओ ड्रिंक कर रहा था विंग जूस पी रहा था एंड यहाँ पर ना वो दोनों ना काफ़ी मज़े कर रहे थे और बहुत बेस्ट फ्रेंड से बन गए थे, जहाँ पर वो एक दूसरे को मार भी रहे थे, टीज भी कर रहे थे एंड यहाँ पर उनका बहुत बेस्ट मतलब अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ पर ना हमारे जो पार्टी थी, हमारा जो वांगजी था वो फाइनली जाके मतलब क्या कहते हैं फ्री होता है एंड यहाँ पर वो पार्टी के अंदर आता है, जहाँ पर वांगजी देखता है कि विंग कहीं नहीं दिख रहा है। वांगजी यहाँ वहाँ देखता है यहाँ वहाँ देखता है बट उसे कहीं नहीं दिखता विंग। देन तभी उसे ना कोने पे विंग और वेंचाओ ना मस्ती मजाक करते हुए दिखते हैं एंड यहाँ पर वांगजी जो अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन वो देख रहा था कि किस तरीके से विंग खुश है, वो बोर फील नहीं कर रहा है वेंचाओ के साथ में। वांगजी की आंखें नैरो हो जाती है कि यहाँ पर विंग उसके साथ इतना इंजॉय क्यों कर रहा है। थोड़ी देर के बाद हमारा जो वांगजी था वो ही सोचता है कि चलो वो अपनी दूसरी कोई मीटिंग कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद विंग को वेंचाओ से ले लेगा। उसके बाद विंग वो सोच रहा था कि यहाँ पर विंग का थोड़ा मतलब वेंचाओ के साथ रहना ही ठीक है, क्योंकि पार्टी में बस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर विंग को मतलब काफ़ी बुरी नज़रों से देख रहे थे एंड यहाँ पर वो जानता था कि यहाँ पर वेंचाओ से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि कई बार उसे मीटिंग के लिए जाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ हमारा जो वांगजी था वो क्या कहते हैं दूसरी और बातें करने लग जाता है एंड विंग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है इस चीज़ को लेकर। तभी पार्टी में ना हमारी सुशी आती है, जहाँ पर हमारी जो सुशी थी वो वांगजी को देखने लग जाती है, जहाँ पर उसे वांगजी एकदम कोने पे जो गेस्ट था उनके साथ दिखता है। देन उसके बाद हमारा जो सुशी थी वो जाती है एंड वांगजी को हक कर लेती है। यहाँ पर वांगजी रिस्पॉन्स तो नहीं करता है, जहाँ पर सुशी बोलता है हे बीबी तुम कैसे हो, तो यहाँ पर वांगजी सिर्फ नोट करता है। दूसरी तरफ हमारा जो विंग था वो मतलब इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करता इन सारी चीज़ों को लेकर। एंड थोड़ी देर के बाद विंग देखता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है एंड वांगजी आया नहीं है, तो यहाँ पर विंग थोड़ी नज़र मारता है मतलब कमरे की तरफ, जहाँ पर उसे वांगजी दिखाई देता है जो कि कुछ अपने
कलीग के साथ था एंड उसका हाथ एक लड़की ने पकड़ा हुआ था जो कि सुबह आई थी। और विंग ये देख कर ना बहुत ज़्यादा मतलब उसका ना मतलब ऐसा होता था किसी ने स्टैप कर लिया, वो उस लड़की ने वांगजी का हाथ क्यों पकड़ा एंड एक जेलसी का जो होता है ना वो विंग के अंदर आ गया एंड यहाँ पर जो विंग था उसे घूरने लग गया। वेन चाहो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है एंड यहाँ पर वो बस सोच रहा था कि अब तो उसका बॉस का लाइफ गया। देन उसके बाद जो विंग था वो वेंचाओ की तरफ देखता है एंड बोलता है गागा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पर वेंचाओ बोलता है ऑफ कोर्स विंग कुछ भी पूछो। तो उसके बाद वांग विंग बोलता है ये लड़की कौन है, हाँ जो गागा का हाथ पकड़ी हुई है एंड मैंने इसे सुबह भी देखा था। तो यहाँ पर वेंचाओ क्या बोले, वेंचाओ झूठ भी नहीं बोलना चाहता था और सच भी नहीं बोलना चाहता था। और वांग जी ने उसे पहले ही बोला था कि यहाँ पर वो कुछ ना बोले इस चीज़ को लेकर विंग के सामने। तो यहाँ पर वेंचाओ बोलता है वो बस क्या कहते हैं वांग जी की बिजनेस पार्टनर की जो लड़की है। तो यहाँ पर जो विंग बोलता है ओ अच्छा। तो यहाँ पर जो वेंचाउन हाँ बोलता है। अब उसे काफ़ी सारा बुरा लग रहा था विंग को लेकर कि यहाँ पर वो उसने विंग को झूठ भी बोला है एंड थोड़ा सच भी बोला है। इधर विंग ना अपने जो जूस था उसे कंप्लीट करता है, स्नैक्स खाता है एंड उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद पार्टी भी ओवर कुछ हो जाती है। अब यहाँ पर विंग जो था वो देखता है कि वेंचाओ बहुत सारा ड्रंक हो गया है। तो यहाँ पर जो विंग था ना एज अ फ्रेंड हमारे वेंचाओ को मतलब वहीं पर ही मेंशन में आज वो वेंचाओ को एक गेस्ट रूम में ले जाता है एंड यहाँ पर उसे सुला देता है। दूसरी तरफ हमारा जो वांगजी था वो उस लड़की के साथ ही घूम रहा था एंड यहाँ पर उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। वो टाइम टू टाइम वेवशन को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर विंग वहाँ पर नहीं था। दूसरी तरफ हमारा जो वांगजी था पार्टी ओवर हो जाती है एंड यहाँ पर शूशी बहुत ड्रंक हो जाती है एंड यहाँ पर वांगजी उसे वैसे ही ड्रंकली बहुत मुश्किल से हैंडल करते करते उसके ड्राइवर को के जो कार थी उसमें बिठा देता है एंड यहाँ पर सुशी उसका गला छोड़ने को तैयार नहीं थी, मतलब उसके गले पे उसने हाथ रखा हुआ था बट वांगजी से कैसे भी करके फोर्सली छुड़वा देता है एंड यहाँ पर उसे कार में बिठा देता है एंड यहाँ पर उसे बोलता है कि उसके मेंशन में उसे छोड़ देना। दूसरी तरफ हमारा जो वांगजी था वो अब विंग को ढूंढने लग जाता है। पार्टी ओवर हो चुकी थी एंड यहाँ पर अब बस बहुत मतलब गेस्ट ऑलमोस्ट आ चुके थे एंड यहाँ पर बस जितने भी लोग थे ना वो मतलब ग्लासेस जो वांगजी के थे ना मेंशन में जो लोग थे रहते थे तो वो ना ग्लासेस को मतलब सही कर रहे थे, कुछ पोछा ये सब कुछ लगाए थे, सब कुछ अरेंज करे थे एंड वांगजी विंग को ढूंढ रहा था। इधर ना थोड़ी देर के बाद विंग जो था ना वो गेस्ट रूम से बाहर आता है एंड यहाँ पर ना उसके मतलब क्या कहते हैं उसने काफ़ी ज़्यादा पी नहीं थी वो, काफ़ी ज़्यादा मतलब अब उसका पेट पूरा फुल था एंड यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा था। वांगजी विंग को देख कर ना थोड़ा बहुत मतलब सांस पे सांस आती है उसकी कि विंग घर पे ही है। इधर विंग जो था वो हमारे वांगजी को देखता है और बोलता है गागा अब आ गए। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है तुम कहाँ थे पम्पकिन। तो यहाँ पर विंग बताता है कि वो वेंचाओ जब काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था देन उसको ना गेस्ट रूम में छोड़ने के लिए गया था। तो यहाँ पर वांगजी विंग को देखता है एंड उसके बाद वांगजी विंग के बालों को उसके कान के पीछे करता है एंड यहाँ पर बहुत सीरियसली बट बहुत स्वीटली सॉफ्टली उसे बोलता है विंग कभी भी कुछ होना तो कभी भी कुछ भी होना अकेला मत रहना, ठीक है। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है ओके गगा एंड यहाँ पर जो वांगजी था वो एक लॉन्ग शाय करता है। उसके बाद वांगजी बोलता है चलो फिर ठीक है तुम जाओ कमरे में सो जाओ, कल तुम्हारी यूनिवर्सिटी है ना। तो यहाँ पर विंग बोलता गगा आप ठीक हो ना। तो यहाँ पर वांगजी थोड़ा बहुत ड्रंक था, वहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रंक था। तो यहाँ पर वांगजी बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर विंग बोलता है नहीं गगा आपने पी ली है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है मैं ठीक हूँ विंग। तो विंग बोलता है गगा एक काम करें मैं आपको क्या कहते हैं सीधा ऊपर लेके जाता हूँ तो उसके बाद आप सो जाना। उसके बाद वांगजी जो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करता है नहीं करता है कि मत ले जाओ कोई दिक्कत नहीं वो चला जाएगा, बट विंग ना उसे इंसिस्ट करके उसे ले जाता है। तो उसके बाद उसे क्या कहते हैं आराम से लेटाता है, उसका ऊपर का कोट निकालता है एंड यहाँ पर उसके बालों को सहलाता है। उसके बाद वांगजी ना जो कि बहुत देर तक विंग को देखता रह जाता है एंड यहाँ पर पता नहीं क्यों उसे काफ़ी ज़्यादा उदासी हो रही थी आज, बट क्या कहते हैं वो विंग का फेस देख कर ना उसे और ज़्यादा सेट नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर वो सो जाता है। अब वांगजी जब सो जाता है ना तो विंग ना हमारा क्या कहते हैं वहाँ से खड़ा हो जाता है एंड वांगजी के फोrehead पे किस करता है एंड उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है, शावर लेता है, कपड़े चेंज करता है, देन उसके बाद वो लेट जाता है एंड वो सोच रहा था इसी पार्टी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें थी, विंग ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा वेंचाओ के साथ में, उसने काफ़ी चीज़ स्नैक्स खाए एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था क्योंकि ये फर्स्ट पार्टी उसकी थी जो कि उसने मतलब ऐसे सिटी के जो कंट्री के दूसरे कंट्री के जो लोग थे उनसे मिला, बहुत सारी बातें करी और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी विंग ने जो कि उसने कभी नहीं करी थी। सडनली ना उसका ना फ़ोन रिंग करता है जो कि उसकी ना मॉम ने उसे फ़ोन किया था। देन उसके बाद विंग उससे उनसे बात करने लग जाता है एंड उनको बताने लग जाता है कि आज क्या क्या हुआ ये सारी चीज़ें एंड उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर खुश थी कि चलो वांगजी उसका काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है, विंग को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उसके बाद विंग देखता है कि रात के 12 बज चुके थे, अंकल उसका
क्लासेस भी थी 8-10 बजे, तो यहाँ पर वो अपनी मॉम को बाय करता है एंड उसके बाद वो सो जाता है। इधर हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे जो विंग था उसका नींद खुल जाता है एंड यहाँ पर उसका जैसे ही नींद खुलता है ना, तो वो फटाफट से फ्रेश होता है क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। वो फटाफट में इतना फ्रेश अप होता है, इतना ज़्यादा वो कर देता है ना कि यहाँ पर वो फटाफट से बिना भांजी का वेट करे वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि आज उसका प्रेजेंटेशन था एंड यहाँ पर उसे जल्द से जल्द पहुँचना था, लेकिन आज उसने लेट भी कर दिया था। एंड विंग ये ऑब्जर्व भी करता है, इसके दोस्त ने उसको काफ़ी ज़्यादा कॉल कर दिए थे बट वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। फटाफट से विंग वहाँ से भाग जाता है एंड वो ना, क्या कहते हैं, ड्राइवर जो अंकल थे उनसे बोलता है कि उसे यूनिवर्सिटी छोड़ दे, जहाँ पर वो ड्राइवर अंकल चले जाते हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था बहुत मुश्किल से यूनिवर्सिटी में पहुँचता है, जहाँ पर उसके यूनिवर्सिटी के बाहर में उसका दोस्त वेनिंग उसे मिलता है, जहाँ पर वेनिंग बोलता है, विंग कितनी देर लगा दी तुमने, हाँ तुम्हें पता है कितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन का वो था, अब जल्दी चलो बहुत कम ही लोग रह गए हैं, हमारी बारी आने वाली है। विंग और वेनिंग वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमारा विंग वांगजी था, उसका नींद खुलता है एंड यहाँ पर वो फ्रेश होकर नीचे आता है, तो वो देखता है कि विंग वहाँ नहीं था। एंड यहाँ पर जो मेट्स थी उनको बता दी थी कि जो यंग मास्टर थे वो पहले ही निकल चुके हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा लेट था प्रेजेंटेशन के लिए इस चीज़ को लेकर। तो वांगजी बस एक स्मॉल नोट करता है एंड वो ब्रेकफास्ट को खाता है। थोड़ी देर के बाद हमारा जो वेंचाओ था वो भी फ्रेश अप होके बाहर आता है एंड यहाँ पर वो, क्या कहते हैं, वांगजी के पास जाता है, उसे गुड मॉर्निंग बोलता है एंड यहाँ पर वांगजी भी गुड मॉर्निंग बोलता है। देन उसके बाद हमारा जो वांगजी था उसे बैठने को बोलता है, वेंचाओ बैठ के खाने लग जाता है। उसके बाद वांगजी बोलता है थैंक यू सो मच कल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर वेंचाओ बोलता है ऑफ कोर्स बॉस, आपने मुझे ऑर्डर दिया है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं ज़रूर मैं प्रोटेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर वांगजी एक लॉन्ग चाय करता है एंड वो बोलता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कल मेरी गलती कहाँ हुई, मुझे सच में अभी भी रिग्रेट हो रहा है कि कल मुझे पार्टी नहीं रखनी चाहिए थी। अगर पार्टी नहीं होती तो यहाँ पर उस पर्सन को ना विंग नहीं दिखता एंड अब विंग उसके ना पक्का टारगेट में आ गया है, मैंने गलती करी थी वेंचाओ। तो यहाँ पर वेंचाओ बोलता है सर आप फिक्र मत कीजिए, हम और ज़्यादा गार्ड्स विंग के पीछे डाल देंगे। तो यहाँ पर वांगजी बोला तुम समझ नहीं रहे हो वेंचाओ, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। तो यहाँ पर वेंचाओ बोलता है सर आई थिंक आप ओवर ही सोच रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और आफ्टर ऑल आपने पहले सीधा उनके पीछे कितने सारे अशिशियन लगा के रखे हुए हैं, और क्या कहते हैं आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर वांगजी ये बोलता है तुम्हें नहीं पता है विंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी करता हूँ, मैं जो भी अभी तक कर रहा हूँ, वो अगर विंग को पता चल गया तो यहाँ पर वो मुझसे नफरत करेगा एंड यहाँ पर मैं वो नहीं चाहता हूँ एंड वो इंसान मुझसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका विश्वास नहीं है। जहाँ पर वेंचाओ बोलता है सर आप फिक्र क्यों कर रही हैं, बस कुछ समय की बात तो है ना, उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड क्या कहते हैं सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, जिस तरीके से हमने प्लान बनाया है सब कुछ ठीक हो जाएगा, जहाँ पर आप भी और यहाँ पर भी दोनों के दोनों सेफ रहेंगे। इधर वांगजी बोलता तुमने सही बोला है, लेकिन अगर प्लान नहीं काम आए ना तो तुम मुझसे एक वादा करो वेंचाओ। जब फिर वेंचाओ बोलता है बॉस आप जो भी बोलेंगे मैं वही करूँगा। जब फिर वांगजी बोलता है अगर बाई चांस कोई मेरा प्लान नहीं सक्सेसफुल हुआ ना तो तुम विंग को यहाँ से लेकर चले जाओगे। तो यहाँ पर वेंचाओ बोलता है बट बॉस, तो यहाँ पर वांगजी बोलता है मैंने कहा मुझसे वादा करो। तो उसके बाद वेंचाओ बोलता आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका प्लान एकदम सक्सेसफुल हो जाए और सब प्लान के सक्सेसफुल होने से पहले विंग को कुछ भी ना पता चले। तो वांगजी बोलता उसको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, उसे बस अपनी पढ़ाई करने दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा इंसान बन जाए, मेरी तरह ना बन जाए जो कि एक माफिया बन चुका है। जहाँ पर जो विंचाओ था वो एक शॉर्ट सा शाय करता है, उसे पता था इसके बॉस की जितने भी चीज़ें थी विंचाओ को उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता थी, क्योंकि विंचाओ 4-5 सालों से वांगजी के साथ काम कर रहा था एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता था। विंचाओ भी हमारा वांगजी के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल था, उसे पता था अपने क्या कहते हैं जो बॉस थी उसके मतलब जो भी चीज़ें थी उनके बारे में सब पता था एंड विंचाओ को कभी ना कभी वांगजी के लिए काफ़ी बुरा लगता था। इधर जो विंचाओ था वो बोलता है सर आपकी काफ़ी ज़्यादा आज मीटिंग है, तो आप एक काम कीजिए आप तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, तो उसके बाद चलेंगे। उसके बाद वांगजी नोट करता है एंड वो ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें थिंकिंग करने लग जाता है और बहुत सी चीज़ें सोचने लग जाता है। उसके मन में बस यही चीज़ चल रही थी कि विंग उसका बस वेट करे, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, उसे कंप्लीट करने के बाद उसको उसके पास ही आना है, उससे पहले वो कोई और गलती नहीं करना चाहता है। यहाँ पर वांगजी इसे सोच के ना शाय करता है, उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करके वो भी हमारे ऑफिस में चला जाता है। इस तरीके से समय और ज़्यादा बीतने लग जाता है एंड यहाँ पर जो विंग था
जो विंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस्ट कर रहा था एंड उसका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया आया था, जहाँ पर वांग जी उसको काफ़ी जगह घुमाने के लिए लेके गया था। एंड अब काफ़ी ज़्यादा ना विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा था। अब मतलब इतना दूर था, पहले उसे थोड़ा नर्वस था, बट अब वो काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा था। ऐसे ही ना 5 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा बेस्ट फ़ील कर रहा था एंड यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे वांग जी के साथ स्पेंड कर रहा था। अब धीरे-धीरे करके विंग भी अपनी जो क्या कहते हैं फीलिंग्स थी उसे थोड़ा बहुत शेयर करने लगा था, जहाँ पर वो जल्द से जल्द वांग जी से ना अपने प्यार को शेयर करना चाहता था, उनसे बताना चाहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है इस तरीके से। और यहाँ पर वांग जी कुछ ना कुछ प्लान कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें वो प्लान कर रहा था, बट वो प्लानिंग के जो हिसाब थे ना उसे अलग कर रहा था। एंड सबसे ज़्यादा वियर्ड बात ये थी कि यहाँ पर जो विंग था, विंग जो इस बारे में कुछ नहीं जानता था। हाँ, उसे डाउट होता था बहुत चीज़ों को लेकर, लेकिन वो बिल्कुल भी इस सारी चीज़ों को ना इग्नोर कर देता करता था। विंग शैन्य से बात किया करता था, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो शैन्य के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड था, जहाँ पर उसने वांग जी को कहकर शैन्य को उसकी यूनिवर्सिटी में एक सीट दिला दी थी एंड यहाँ पर शैन्य उसके साथ अब जाया करती थी, जहाँ पर वांग जी ने भी उससे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि विंग की हर ख्वाहिश वांग जी पूरी किया करता था। अब यहाँ पर शैन्य और विंग दोनों को दोनों साथ में जाया करते थे और साथ में आया करते थे, और शैनी बहुत ज़्यादा खुशगुज़ार थी हमारा क्या कहते हैं विंग की। अब यहाँ पर कुछ ऐसी एक दिन सुबह सुबह शैन्यू और विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी के साथ कार में जा रही थी। शैन्यू पीछे थी, विंग आगे बैठा हुआ था एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो साइलेंटली कार को चला रहा था। अभी ना शैन्यू को ना वांग जी से बहुत डर लगता है, तो यहाँ पर शैन्यू ना हमारे वांग जी से बात नहीं करती है, जहाँ पर विंग ना वांग जी से खूब बात कर रहा था, ये वो अलाला फलाला ढिमकाना, ये हुआ वो हुआ हमारी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर जो वांग जी था बस उसकी बातें सुन रहा था एंड शैन्यू भी उसकी बातें सुन के स्माइल करी थी। जैसे उनका यूनिवर्सिटी आ जाता है ना, तो वांग जी उनको ड्रॉप करके अपने ऑफिस में चला जाता है। अब शैन्यू और जो विंग थी वो गार्डन की तरफ से जा रही थी, तो शैन्यू बोलती है गागा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हो। तो यहाँ पर वांग जी बोलता सॉरी विंग बोलता हाँ पूछो। तो यहाँ पर शैन्यू बोलती है गागा मैं हमेशा देखती हूँ कि आप ना बहुत से काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करते हो, और क्या कहते हैं कि आपको उनको साथ डर नहीं लगता है। तो विंग उसकी तरफ देखता है, बोलता है डरने की क्या बात है, वो स्कैरी थोड़ा है। तो यहाँ पर शैन्यू बोलते मुझे तो उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तुमने उनका गुस्सा नहीं देखा है, वो बहुत गुस्सा करते हैं। यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है तुम नहीं जानते हो, गगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जेंटल बहुत ज़्यादा काइंड है। मैं गगा को बचपन से जानता हूँ, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन है एंड यहाँ पर वो सबका केयर करते हैं। गगा बहुत बेस्ट है, पता है मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन गगा है। और क्या कहते हैं मैं हमेशा उनको प्राउड करवाना चाहता हूँ, मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूँ, और सारी चीज़ें मैं अब पता मैं बीच में उनके साथ बहुत ज़्यादा सेपरेट हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहा करता था, मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। लेकिन अब गगा मेरे साथ में है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है उनके पास मेरी वार्मथ है एंड मैं बस उनके साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर शैन्यू इस बात को सुन के स्माइल करती है एंड यहाँ पर हमारा शैन्यू बोलती है गागा क्या आप मुझे एक बात सच बताएंगे। तो यहाँ पर विंग बोलता ऑफ कोर्स पूछो। तो यहाँ पर शैन्यू बोलती है गागा क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप बॉस को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो वांगजी विंग था वो ही सुन के ना चुप हो जाता है एंड वो ब्लश करने लग जाता है, जहाँ पे शैन्यू को अपना आंसर मिल चुका था। यहाँ पर शैन्यू बोलता है गागा अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो यहाँ पर उनको बता क्यों नहीं देते हैं। अब यहाँ पर विंग बोलता है वैसे तुमने सही बोला, मैं गगा को बचपन से पसंद करता हूँ और क्या कहते हैं मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कब बताऊँ। मुझे ऐसी सिचुएशन भी समझ में भी नहीं आती कि मैं गगा को कब बताऊँ कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओह शैनी बोलती है वेल गगा मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्द से जल्द बता देना चाहिए। तो यहाँ पर विंग बोलता है ओके मैं ट्राई करूँगा। यहाँ पर जो शैनी था वो नोट करती है एंड उसके बाद विंग बोलता है और चलो पढ़ाई में ध्यान दो इन सारी बातों में, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हमारा शैनी और विंग वहाँ से चली जाती है, शैनी अपने सेक्शन में चली जाती है एंड विंग अपने सेक्शन में चले जाती है एंड यहाँ पर वो दोनों के दोनों हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। इधर हमारे को ब्रेकिंग टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शैनी यूबिन एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बैठ के खा रहे थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो मतलब क्या कहते हैं सबके लिए उसने ब्रेकफास्ट सॉरी लंच लिया था। तो यूबिन काफ़ी बातें कर रहा था, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था एंड शैन्यू भी मतलब जो अपने प्रोजेक्ट्स थी उसके बारे में बता रही थी कि उसका शेड्यूल भी टाइट हो गया है, और विंग भी कुछ ऐसे ही बताता है। जहाँ पर हमारा जो यूबिन था वो क्या कहते हैं विंग से काफ़ी चीज़ें पूछ रहा था। तभी हमारी ना एक लड़की उनकी यूनिवर्सिटी की एक लड़की हमारे विंग के पास में आती है एंड यहाँ पर विंग को एक्सक्यूज़ करती है। जब विंग उसकी तरफ देखता है शैन्यू यूबिन भी उसकी तरफ देखता है एंड विंग भी उसे देखता है।
जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वो जो लड़की थी वो हमारी बीन को देखती है। यहाँ पर वो चंचल थी हमारी स्कूल की, काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बहुत पॉपुलर गर्ल थी। यहाँ पर जो विंग था उसे देखता है एंड यहाँ पर स्माइल करता है, बोला यस चंचल। तो यहाँ पर चंचल बोलता है विंग क्या कहते हैं मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर विंग बोलता है हाँ बताओ। तो यहाँ पर चंचल बोलता है एक्चुअली विंग, जब से तुम यूनिवर्सिटी में आए हो ना तब तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो एंड क्या कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डेट में जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ। तो यहाँ पर चंचल की इस सडनली कन्फेशन के साथ विंग थोड़ा फ्रीज हो जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग था वो मतलब देखता है कि चंचा उसको ना मतलब जो होता है ना लव लेटर देख कर रखी हुई थी एंड यहाँ पर ना सारी की सारी भीड़ मतलब जमा हो गई थी पॉपुलर कर ले विंग को, जो कि मतलब ऑलमोस्ट पॉपुलर था ही, उसका ब्यूटी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो यहाँ पर उसको वो क्या कहते हैं वो दे दी थी एंड यहाँ पर काफ़ी सारे लोग वहाँ झुंड में खड़े थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था इस चीज़ को लेकर ना थोड़ा चुप हो जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो युबिन था उसकी तरफ देखता है एंड यहाँ पर शैन वो तो सब जानती थी कि यहाँ पर विंग तो वांग जी को पसंद करता है। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन ना हमारा वांग जी विंग को क्या कहते हैं ड्रॉप मतलब पिकअप करने आया था, क्योंकि वो विंग को कहीं और ले जाना चाहता था। यहाँ पर वांग जी जब मतलब उसको पता चलता है कि मतलब वो हर जगह ढूंढता है तो वो कैफ़े में आता है ना, तो कैफ़े में जो क्या कहते हैं वांग जी था वो मतलब एक मतलब होता है ना कि कैफ़े की बाहर से ही वो क्या कहते हैं विंग को देखता है, जहाँ पर उसके सामने भीड़ लगी हुई थी, एक लड़की उसे लव लेटर दे रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। और वांग जी जब ये देखता है ना तो यहाँ पर उसकी जो मुट्ठी थी एकदम कस जाती है एंड यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस था इस चीज़ को लेकर एंड यहाँ पर वांग जी इस सारी चीज़ों को देख कर ना वहाँ से चला जाता है, कार में बैठता है और बंचा से कुछ पूछता है कि हम तो यंग मास्टर को देने के लिए आए थे। वांग जी कुछ नहीं बोलता है एंड उसे कार चलाने के लिए कह देता है एंड वो दोनों के दोनों यूनिवर्सिटी से वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो विंग था वो यहाँ पर चंचाओ की तरफ देखता है एंड वो बोलता है आई एम सॉरी चंचाओ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मैं एक्चुअली किसी और को पसंद करता हूँ और मैं इसे बचपन से पसंद करता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर जब वो ऐसे बोलता है ना तो चंचाओ का दिल टूट जाता है एंड यहाँ पर जो शन्यू थी वो जानती थी। यहाँ पर जो चंचाओ था वो नोट करता है एंड बोलता है इट्स ओके विंग, अगर तुम्हारा कोई और प्यार है बट कोई बात नहीं, थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा जो बोलता है कि हम लवर तो नहीं बन सकते, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। जहाँ पर चंचल बोलती है ऑफकोर्स मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहूँगी एंड यहाँ पर चंचल नोट करती है। उसके बाद जो वेंचा बींग था ना तो वो गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे पता था कि वो वांग जी से ना इस जन्म में सिर्फ वांग जी से प्यार करता है एंड वो किसी और को हाँ नहीं बोल सकता है। शैन न्यू भी अपनी सांस में सांस लेते कि जो वशियान का कहा उसने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करा, लेकिन विंग ये नहीं जानता था कि ये सारी सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें हमारे वांग जी ने देख ली थी एंड उससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। विंग क्या कहते हैं बस कैफ़े में बैठा हुआ था एंड सोच रहा था कि वो कब अपने गगा के साथ शेड्यूल फिक्स करवाएगा एंड उसके बाद उसे ये बताएगा कि वो उससे प्यार करता है। और यहीं पर कश्मकश के साथ इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। सो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगला पार्ट हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है, स्टोरी का आखिरी पार्ट होने वाला है। आई होप आपको स्टोरी बोरिंग नहीं लग रही होगी और आखिरी पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, जहाँ पर हमारे बहुत सी कैरेक्टरों का दिल टूटेगा, बहुत से मिस्ट्रीज बाहर आएंगे एंड वांग जी का सच भी बाहर आएगा और विंग जो था वो क्या कहते हैं हार्ट ब्रोक भी होगा। सो वेट कीजिए जब तक मैं क्या कहते हैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ अगले पार्ट को, तब तक मैं आपको शेयर कर दूँगा। तब तक इस पार्ट को एंजॉय कीजिएगा और हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या कहते हैं आपको स्टोरी कैसा लगा। और अगला शांग वांग अगले पार्ट के जो फंक्शन का नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारी पम्पकिन के, उसके बाद हमारा शानबान FF आएगा जिसका रिकॉर्डिंग मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ और आई होप ज़्यादा दिन नहीं लगूंगा शानबान को अपलोड करने में। तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखिएगा, स्टोरी सुनते रहिएगा और मुझे रिस्पॉन्स करते रहिएगा। बाय बाय।